जाएंगे, ठीक है, उसको सुनना। अब हामी चाहिँ दोस्रो कुरामा जानेछौँ, त्यसलाई ध्यानसँग सुन्नु होला। बाइबल में कहती है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, नाश हो जाती है। र वचनले भन्दछ कि ज्ञानको कमीको कारणले चाहिँ मेरो प्रजा नाश भएको छ। आपने एक पद बार बार सुना होगा और बहुत से पादरियों से सुना होगा, र तपाईले धेरै पास्टरहरूले चाहिँ एउटा पदलाई बार-बार दोहोऱ्याएको सुन्नुभयो होला। और वो पद आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा। र त्यो पद चाहिँ तपाईले घरिघरि जहाँ संगतिमा जाँदा पनि सुन्न पाउनुहुन्छ। लेकिन आज के बाद उस पद को सुनने के बाद, र आजको दिनदेखि त्यो पद सुन्ने बित्तिकै तपाईहरुले जब उस पद को आप दोबारा किसी पादरी के द्वारा सुनेंगे तो आप जो है ना रॉन्ग और राइट का यानी कि निशान लगा सकते हो। र त्यसपछि आजको दिनदेखि तपाईले अर्कोचोटि पास्टरले प्रचार गर्दा त्यो पद सुन्दा चाहिँ तपाईले ठीक र ये विधि गर्न एक ऐसा पद सक्नुहुन्छ। है जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। र किनभने यो एउटा यस्तो पद हो जहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू लुकेको छ। हालांकि इसमें मैसेज बहुत लंबा है, र हुन त यो प्रचार धेरै लामो छ यो विषयमा, क्योंकि एक हाफ में हिस्सा ले चुका हूँ, दूसरे हाफ में उसको मैं थोड़ा जल्दी करूँ। किनभने मैले एउटा भाग लिइसकेको कारणले अब म छोटकरीमा भन्ने छु। मेरे साथ ये बाइबल निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय। र म सँगसँगै बाइबल खोलिदिनुहोस् यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक र त्यसको 8 पद 8 अध्याय उसका 8 अध्याय 3 पद से देखेंगे, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लुका 8 को 3 देखि यूहन्ना 3 को 8 को 3 देखि 8 का 3 से 11 तक देखेंगे, ठीक है। हामी यहाँनिर सुसमाचार यूहन्नाको 8 को 3 देखि 11 सम्म हामी हेर्नेछौँ। गौर से इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वो काम करने जा रहा है जो आपसे पहले कभी नहीं हुआ। र यो वचनलाई आज तपाईले यति ध्यानसँग सुन्नुहोस् कि किनभने आज भन्दा पहिला नभएको काम चाहिँ यो वचनले आज तपाईहरुको जीवनमा गर्दैछ। बहुत से लोग है ना गलत प्रचार करते हैं इसलिए कि उनको ज्ञान वचन का ज्ञान नहीं होता। र किनभने धेरै जनाहरूले चाहिँ गलत प्रचार गर्नुहुन्छ वचनको राम्रोसँग ज्ञान नभएको कारण। क्योंकि ज्ञान जो है वो नीचे से नहीं आता, वो ऊपर से आता है। किनभने ज्ञान भनेको संसारबाट होइन तर परमेश्वरबाट आउँछ। जो परमेश्वर उन लोगों पर यानी कि अपने वचन को खोलता है जो उसको चाहते हैं। र किनभने परमेश्वरले आफ्नो वचनको अर्थ पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई मात्र खोल्नुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वर प्रेम गर्दछ। नहीं तो आप इतने सारे लोग आए तो आपने क्यों नहीं खुला है? र किनभने तपाईँ यति धेरै मान्छे आउनु भएको छ तपाईलाई किन प्रभुले खोल्नु भएन? इतने सारे पासवान है जो आज सेवा कर रहे हैं, उन पर यानी कि परमेश्वर का वचन नहीं खुला हुआ है। किन यति धेरै संसारमा प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई किन यो वचन खोल्नु भएन? बहुत से लोगों ने क्या किया है कि यानी कि अपने पेट को पालने के लिए, अपने बीवी को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए इस काम में उतर गए। र किनभने धेरै पास्टरहरू चाहिँ आफ्नो घर चलाउनलाई, श्रीमतीलाई पाल्न, नानीहरूलाई पाल्न, आफूलाई पाल्नलाई चाहिँ वचन प्रकारले एउटा बिजनेस जस्तो बनाएको छ। क्योंकि मैं आज भी यानी कि सिलाई का काम करके सेवा करता हूँ। तर मैले आजसम्म पनि कपडाहरू सिलाएर चाहिँ आफ्नो जीविका मेरा चलाउँछु। बुटीक का काम है, उसको काम करके सेवा करता हूँ। र मैले चाहिँ बुटिकको काम गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछु, प्रभुको सेवा आप गर्छु। जानते कि महीने में सिर्फ 15 दिन काम करता हूँ, बाकी यानी कि मेरा समय ऐसे ही जाता है। र मैले महिनामा 15 दिन मात्रै मैले आफ्नो लागि काम गर्छु, बाँकी चाहिँ मेरा यतिकै जान्छ। परमेश्वर फिर भी मुझे भूखा नहीं रहने देता, बल्कि मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। तर पनि मेरो परमेश्वरले मलाई कहिले पनि भोको रहन दिनुहुन्न, तर मेरो सानो सानो कुरा पनि प्रभुले ख्याल मेरे गर्नुहुन्छ। घर के अंदर चाहे परमेश्वर का दास है या कोई भी आए, उसकी यानी कि मैं उसको पहुनाई करे बगैर मैं उसको नहीं भेजता। र यतिसम्म मसँग छ कि परमेश्वरले यतिसम्म मलाई पुर्याउनुहुन्छ कि मेरो घरमा कोही आउँदा पनि मैले उहाँलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खुवाएर पठाउँछु। और उसको वैसे भी खाली भी नहीं भेजता मैं। र म उहाँलाई खुवाएर मात्र पनि होइन, खाली पनि पठाउँदैन। क्योंकि इसलिए क्योंकि वो न जाने परमेश्वर उसके द्वारा कौन सी आशीष मेरे लिए लेकर के आया। र किनभने म यो विश्वास गर्छु कि हुन सक्छ कि पाहुनाद्वारा चाहिँ प्रभुले के आशीष मेरो लागि ल्याउनु भएको छ। अब्राहम के पास जब तीन जन आए तो उसने कहा कि मैं खाना खाए बगैर आपको नहीं जाने दूंगा। र किनभने अब्राहमको घरमा जब 3 जना आएको थियो तब अब्राहमले भनेका थिए कि म तिमीलाई खाना नखाएर जान दिँदैन। क्योंकि मेरी आशीष यानी कि तुम्हारे द्वारा है। र किनभने मलाई विश्वास छ कि मेरो जीवनमा आशीष तिमीहरूको कारणले छ। और वो जब आशीष देके गए तो ऐसे देके गए कि यानी कि उसके घर के अंदर एक औलाद हुई। र जब त्यो 3 जनाले खाना खाएर यस्तो आशीष दिएर गए कि त्यो आशीष
बिचमा चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ बच्चा आयो जिसका नाम इसहाक रखा गया र था जसको नाम चाहिँ इसाक थियो और जिसकी संतान मेरापात कहलाते र आज जसको त्यो अब्राहमको सन्तान भएर आज तपाईले हामी चिनिन्छौँ इसलिए हम परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई के साथ सुने। र त्यसकारणले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तो ये वचन जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण वचन है कि जिसको आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। र यो वचन चाहिँ यति जरुरी वचन छ हाम्रो जीवनमा जसले मान्छेहरूले अहिलेसम्म सही ढंगले बुझेको छैन। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ के सुनाइए थोड़ा सा। र म यहाँनिर चाहिँ तपाईको लागि पढिदिनेछु 3 देखि 11 सम्म माथि शीर्षकमा लेखेको छ व्यभिचारिणीको उद्धार। शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उफ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्राउ परी व्यवस्थामा हालेलुया ये क्या करती पकड़ी गई? के गर्ने पक्रियो यो स्त्री चाहिँ? क्या करती पकड़ी गई? के गर्ने? ठुलोसँग भन्नुस् न। व्यभिचार। व्यभिचार। इसको कौन लोग लेकर के आए थे? कसले लिएर आएको थियो स्त्रीलाई? फरीसी और यहूदी। फरीसी और यहूदी उसको पकड़ करके लेकर के आए थे। क्या क्या करके लेकर के आए थे? के गरेर लिएर आएको थियो त्यसलाई? स्त्रीलाई व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यभिचार गर्दै गरेको देखेर उले चाहिँ और किसके पास लेकर के आए? र को भएको ठाउँमा लिएर आउनु भयो? यीशु मसीह के पास। यीशु भएको ठाउँमा। और यीशु मसीह के पास जब लेकर के आए तो उसने कहा कि ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था ये बताती है कि इसको पथराव करके मार डाला जाए। र उनीहरूले येशूको अगाडि त्यो स्त्रीलाई ल्याएर के भन्नुहुन्छ भन्दा यो स्त्री व्यभिचार गर्दै गर्दै गर्दा फेला परेको छ र व्यवस्थाले के भन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्छ। इसको मार डाला जाए। र उसलाई मारिदिनु पर्छ। इसको खत्म कर दिया जाए। यसलाई चाहिँ सकाइदिनु पर्छ। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या सुना? तब येशूले के सुन्नुभयो होला? और सुनने के बाद उसने क्या रिएक्ट किया? र त्यो सुनिसकेपछि येशूको चाहिँ रिएक्सन के थियो? के उसने भन्नुभयो कोई होला? जवाब नहीं दिया। येशूले केही पनि भन्नु भएन। उसने सुना, उहाँले सुन्नुभयो वो नीचे बैठ गया। र उहाँ बस्नु भयो भुइँमा। वो जमीन पर कुछ लिख रहा है। र उहाँले चाहिँ जमिनमा भुइँमा केही लेख्न थाल्नु भयो। जमीन पर कुछ वो लिख रहा है। र उहाँले चाहिँ केही पनि गर्नु भएन। त्यो कुरा सुनेर चुप्प लाएर बसेर केही लेख्न थाल्नु भयो। जमिनमा भुइँमा केही लेख्न थाल्नु भयो। वो क्या लिख रहा है? त्यहाँ के लेख्नु भयो होला येशूले? आपने कभी इस पर गौर किया है? के कहिले तपाईले यो कुराहरु क्या सोच्नु लिखा भयो? है? के लेख्नु भयो होला येशूले? कितने सारे पादरी आपको प्रचार करके गए हुए, यानी कि एक स्त्री पर विचार करते पकड़ी गई है, यीशु मसीह के पास लाए और उसने कहा कि जो जिसने पाप किया वो पत्थर नहीं, बल्कि जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर उसको मारे। र यति पास्टरले तपाईलाई यो वचन पढाउनु भयो होला, यो वचनमा यति मात्रै भन्नु भयो होला कि एउटा व्यभिचारी स्त्री थियो र येशूलाई लिएर आउँदा येशूले यो मात्र भन्नुभयो कि जसले पाप गरेको छैन त्यसले मात्र पहिलो ढुङ्गा हाल्नुहोस् हो। तर येशूले के लेख्नु भयो कसैले पनि भनेन। सारे पास्टर लोग ऐसे प्रचार करते हैं। किनभने सबै पास्टरले यसरी नै भन्नुहुन्छ, यति मात्रै भन्नुहुन्छ। इस पास्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। म कसै पास्टरको नाम लिएर म भन्दैन, तर म यो कुरा मात्र तपाईलाई भन्दैछु। आप लोगों ने इस पर पहले प्रचार सुना है? र यो विषयमा पहिला सुन्नु भएको छ कि कितने छैन? लोगों ने सुना है? कतिजना सुन्नु भएको छ यो विषयमा? क्या मैं सही हूँ? के मैले सही बोल्दैछु? यसले सुन्नु भएको छ? ऐसे एक स्त्री को लेकर कहते व्यभिचार करके वो पकड़ी गई, इसको हमने तेरे सामने लाकर रखा है। आप क्या कहना चाहते हैं गुरु? यस्तै हो कि हामीले यसो एउटा स्त्रीलाई व्यभिचार गरेको भेटाको छौं, यसलाई तपाईको अगाडि ल्याएको छौं, अब हामी यसलाई के गरौँ? यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देता है। यसले केही पनि बोल्नु हुँदैन। वो बल्कि जमीन पर बैठ करके वो लिखने लगता है। र चुप्प लाएर यसो जमिनमा बसेर चाहिँ लेख्न थाल्नुहुन्छ। वो जमीन पर क्या लिखता है? कभी आपने सोचा? के कहिले सोच्नु भएको छ त यसले चाहिँ बसेर के लेख्नु भयो होला? कोई एक जना बताए जमीन पे क्या लिखता है वो? र कसैले भन्नु छ थाहा भएको मान्छेले के लेख्यो होला? आप इतने साल से बाइबल पढ़े, कभी आप उसको गौर कीजिए। एक एक पद को जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद कभी 10 मिनट परमेश्वर से बातें कीजिए, ताकि परमेश्वर से पूछिए कि इसका भेद क्या है, हमें बताएं, हम नहीं समझ पा रहे। र तपाई यति वर्षदेखि वचन पढ्नुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईले त्यतिखेर चाहिँ नबुझेको कुराहरु चाहिँ प्रभुसँग सोध्नुहोस्, 10 मिनेट प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यो शब्दले भनेको के हो, यहाँनिर भन्नु ऐसी लोगों में सबसे बड़ी कमी ये है कि वचन को पढ़ रहे हैं, उस पर कभी गौर नहीं करते और परमेश्वर से पूछते नहीं है। र हामी विश्वासीहरु कमजोरी यति मात्रै हामी वचन पढ्नु पर्छ भनेर पढिन्छ, तर त्यसले भन्न खोजेको अर्थ के हो र यो किन यस्तो भने पास्टर माइकल कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है कि ताकि परमेश्वर उसी से बात करे, वो आपसे ही बात करना चाहता है। र पास्टर माइकल कुनै यति खतरनाक व्यक्ति हैन कि प्रभुले उहाँसँग मात्र बोलेर तपाईसँग
बोल्नु नबोल्ने जो वो मुझसे बात कर सकता है तो वो आपसे ही बात करेगा, र जो परमेश्वरले उहाँसँग बोल्ने परमेश्वर तपाईसँग नि बोल्नुहुन्छ। लेकिन उस वचन को समझना तो चाहिए। तर वचन त बुझ्नु पर्यो नि त। आप क्या करते हैं, यानी कि उसको पढ़ करके उसको बंद किया, बस बात खत्म। र बस तपाईले के गर्नुहुन्छ, खोल्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, बन्द गरिदिनुहुन्छ। पादरी आया, प्रचार करके चला गया, बात खत्म, आप घर चले गए। पास्टर आउनुभयो या बोल्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो, जानुभयो, घर जानुभयो। तपाईले 2023 में आया और आपको प्रचार करके गया, लेकिन आपसे मैंने पूछा था आपको मालूम ही नहीं मैंने क्या प्रचार किया। र 2 वर्ष पहिलामा आएर प्रचार गरेर गए, मैले तपाईलाई अहिले सोधे के बोले भन्दा तपाईलाई त्यो पनि थाहा छैन। और मैंने आपको प्रचार ये किया था कि यानी कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि यानी कि यीशु मसीह आए, र मैले यो प्रचार गरेको थिएँ कि जो व्यक्तिले चाहन्छ कि येशू आउनुहोस् भनेर। ऐसा बोला था मैंने, हो यस्तै हो, ऐसा बोला था यस्तै हो। मैंने ये बोला था तर मैले यो भनेको थिएँ कि कितने लोग चाहते हैं कि ये सताव रुक जाए, त कतिजना चाहनुहुन्छ कि यो इसी बात से शुरू किया था मैंने। सतावट चाहिँ रोकियोस् भनेर। हमारा राइट जा रहा हूँ, हो कि इसी होइन? बात से मैंने बोला था यसरी नै कि मैले कितने भनेको लोग चाहते हैं कि ये सताव रुक जाए, कतिजना चाहनुहुन्छ कि यो और जो लोग सताव सतावट चाहते कि वो रुक जाए, वो सिर्फ खड़े जब सारे खड़े हो गए, र मैले यति मात्र भनेको थिएँ कि जसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ सतावट रोकियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो उठोस् भनेको सबै उठिदिनु भयो। फिर मैंने कहा कि कितने लोग चाहते हैं कि सताव होता रहे, अनि मैले त्यसपछि सोधे कतिजनाहरू चाहनुहुन्छ किसी की कि आवाज नहीं निकली। सतावट भइरहोस् भन्दा कोही पनि बोलेन। फिर मैंने कहा कि आप में से एक व्यक्ति भी नहीं चाहता कि यीशु मसीह आए, र किनभने त्यसपछि मैले यही भनेको थिएँ कि कोही पनि तपाईले चाहनुहुन्छ कि येशू आउनुहोस्। एकजनाले पनि चाहनुहुन्न कि क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आए तो आप कभी यानी कि मेरे उन शब्दों पर कभी खड़े नहीं होते कि हाँ सताव रुक जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वचन ये कहता है कि अंतिम समय में सताव आएगा। किनभने यदि मैले भनेको बेलामा तपाईहरुले त्यहाँनिर एकजना पनि बोल्नु भएन। आपको मारा जाएगा, भ्रष्ट किया जाएगा, आपकी स्त्रियों को भ्रष्ट किया जाएगा। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा नष्ट हुनेछ। लेकिन सुन करके सुनारे आया, चलो छोड़ो यार, तर के गर्नुभयो, आउनुभयो, सुन्नुभयो, जानुभयो, छोड भनेर। साल में एक बार आता है, फिर दोबारा आएगा भी या नहीं आएगा। र एकचोटि चाहिँ आउँछ यो 5 वर्षमा, अर्कोचोटि आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भन्दै सुन्ने, बस घर जाने। मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन मेरी जगह दूसरा जरूर आएगा। म आओस् या नआओस् तर मेरो जस्तै अर्को त प्रभुले पठाउनु हुन्छ नि जरूर त। आएगा, तर अब वो आता रहेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी को परमेश्वर आपके लिए भेजता रहेगा, आपको जागृत करने के लिए। र तपाईलाई येशूमा जागृत गराउनलाई चाहिँ प्रभुले बार-बार मलाई छोडेर अरु कोहीले न कोहीले पठाउँदै गर्नुहुन्छ। क्योंकि आप एक ऐसी नींद में सो रहे हैं कि आप जागना नहीं चाहते, किनभने तपाईँ एउटा यस्तो निद्रामा सुत्नु भएको छ कि तपाईँ उठ्नै चाहनु हुँदैन। क्योंकि वचन को आप पढ़ते हैं कि वचन को मनन करना नहीं चाहते, परमेश्वर से पूछना नहीं चाहते, परमेश्वर से बात करना नहीं चाहते। र किनभने तपाईँ वचन त पढ्नुहुन्छ तर तपाईँ परमेश्वरलाई वचनको बारेमा सोध्नुहुन्न, परमेश्वरसँग बात गर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ केवल के गर्नुहुन्छ त सुत्नुहुन्छ मात्रै। जब उस स्त्री को लेकर गए यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह से कहा कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, आपकी क्या राय है इसके विषय में, आप क्या कहना चाहते हैं? र जब त्यो स्त्रीलाई येशूमा लिएर आयो तब येशूलाई सोधियो कि येशू तपाईले यो स्त्रीको बारेमा के भन्नुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ योसँग? क्योंकि हमको व्यवस्था है ना इस बात की इजाजत देती है कि व्यभिचार करते जो पकड़ी जाए उसको मार डाला जाए। र किनभने हामीलाई त यही मात्र थाहा छ कि जसले हामीले व्यभिचार गरेको भेटाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ मारिदिनुपर्छ। और इतनी बात सुनने के बाद यीशु मसीह जमीन पर बैठ गया, बैठ के तो उसने लिखना आरंभ किया। र यति सुनिसकेपछि येशूले केही नगरेर भुइँमा बस्नु भयो र लेख्न थाल्नुभयो। मेरे कई लोगों से इस बात में मैंने पूछा कि यीशु मसीह ने क्या लिखा, आपको मालूम है? र मैले आजसम्म धेरै व्यक्तिहरूलाई यो सोधेँ कि येशूले के लेख्नुभयो र उनका त्यहाँ। जानते हैं उनका क्या जवाब था? उनका यही जवाब था, हमको मालूम नहीं कि यीशु मसीह ने क्या लिखा। र धेरैजनाले यो मात्र भन्नुभयो कि हामीलाई थाहा छैन के हो भनेर। और ऐसे से लोगों से मैंने पूछा जो बाइबल के बहुत सारे ज्ञाता भी हैं, जिनमें बहुत सारे समझ रखने वाले लोग हैं। यस्तो यस्तो बाइबलको एकदमै ध्यान राख्ने, ज्ञान राख्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मैले यो विषयमा सोधेँ। और आप क्या बाइबल पढ़ते हो जो आपको ये इतना मालूम नहीं? तर कसैलाई पनि थाहा थिएन नि, मैले यही भने तपाईँलाई थाहा छैन के बाइबल और आप तपाईँले प्रचार भी करते तब भी आपको मालूम नहीं है। र तपाईँ यति प्रचार गर्दा पनि तपाईँले यो विषय थाहा छैन भने तपाईँ के प्रचार उसने गर्नुहुन्छ? लिखा वाक्य पूरा सब कुछ पूरा डाटा उनका लिख डाला है। र किनभने यहाँनिर वचनको अनुसारमा चाहिँ त्यहाँले के येशूले लेख्नुभयो भनेर केही कसैलाई पनि थाहा छैन। उन्होंने व्यवस्था के बारे में बात की, तर येशूले चाहिँ त्यहाँनिर के भयो व्यवस्थाको कि बारेमा व्यवस्था हमको इजाजत देती है कि औरत यानी कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई इसको मार डाला जाए। तर त्यहाँनिर चाहिँ मानिसले के भनेका छन्, त्यो व्यवस्थाले के भन्छ त, यो स्त्री चाहिँ व्यभिचार गरेको भेटेको छ मारिदिनुपर्छ। क्या लिखा था वहाँ पर? तर येशूले चाहिँ के लेख्नु भएको थियो? हालेलुया। हालेलुया। कोई जन बताएगा क्या लिखा था? के लेख्यो होला भन्न सक्नुहुन्छ? एनी गेस? सब क्या लिखा था? क्या लेख्यो सामु? इधर से कोई बताएगा? यताबाट भन्नुस् त। इधर से कोई बहनी बताएगी? ल कोही दाजुभाइ दिदीबहिनी अङ्कलले भन्नु। हाँ? हाँ? के भन्नुभयो अङ्कल? हाँ बताइए।
जिसने पाप नहीं किया वही उसको पत्थर मारे। त्यो त लेखेकै छ। वो तो बहुत बात का है वैसे। अभी का आप तो एंड में पहुंच गए। त्यो त धेरै पछिको कुरा हो, तपाईले सिधै अन्तिममा जानुभयो मैंने त। पूछा कि उस क्या यीशु मसीह इस तरह सुनने के बाद क्या लिखना शुरू किया उसने? मैले यो उसने क्या लिखा? मैले यो सोचेको हो कि त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँ यसो भुइँमा बस्नु सोच्ने वाली बात है, क्या लिखा उसने? के लेख्नुभयो? साल में एक बार आता हूँ, आपको अच्छी क्लास दे करके जाता हूँ। म वर्षमा एकचोटि आउँछु तर खतरा कुरा सिकाएर जान्छु। हाँ? और इस क्लास को पाने के लिए कई साल यानी कि ना बाइबल कॉलेज जाते तब भी उनको नहीं मिलता। र यो क्लासमा उनीहरूलाई कति मान्छेले बाइबल कलेज कति वर्ष पढ्छन् तै पनि थाहा पाउँदैनन्। लेकिन मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, तर म कहिले पनि बाइबल कलेज गएको छैन। लेकिन एक कॉलेज जाता हूँ हर रोज। तर म हरेक दिन एउटा कलेज चाहिँ जान्छु। मैं अपने घुटनों पे खुदा के सम्मुख में जाता म आफ्नो घुँडामा बसेर कलेज जान्छु हूँ, मुझको देखना है। र त्यो प्रभुले मलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब आमेन। क्या लिखा उसने? अभी सोचिए, अब भन्नुहोस्, सोच्नुहोस् न के लेख्नुभयो होला। 10 सेकंड आप सोच करके ल बताइए 10 सेकेन्ड छ, तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। नमिले पनि भन्दा हुन्छ के क्या लिखा है? के लेख्नुभयो होला। हाँ? हाँ? कोई भी पाप नहीं है। कोई भी पाप नहीं है। रॉन्ग हो, रॉन्ग। गलत। इसमें कोई भी आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, एक नंबर तो क्या, 0 भी नहीं मिलेगा। जीरो भी नहीं है। नो जीरो। 0 भी बहुत मायने रखता है। किसी के पीछे लग जाए तो एक को जाने की 10 बना देती है, इसलिए वो 0 भी नहीं मिलेगी। हाँ? भन्नुहोस् त। जानते हैं उसने क्या लिखा? जिस व्यवस्था की बात करते हो वो व्यवस्था मैंने लिखी है। हालेलुया। क्या लिखता है वो? उंगली से। पाप क्षमा बोल रही हैं इधर। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा नो, वो उंगली से लिखता है। उहाँले चाहिँ औँलाले लेख्नुहुन्छ। उंगली से, औँलाले। एक उंगली का प्रयोग कर रहा है। एउटा औँलाले जब आप पेन मात्र। चलाते हो क्या 10 पेन चलाते हो एक साथ? के तपाईले जब पेन चलाउनुहुन्छ 10 वटा पेन सँगै चलाउनुहुन्छ? एक पेन का एक ही सिक्का चलता है, र एउटा पेनको एउटै मात्र भित्र लिनुहुन्छ। ठीक है, लेकिन वो एक उंगली का प्रयोग किया है। तर यशुले चाहिँ एउटा औँलाले लेख्नु भएको छ। निकालिए। निकाल्नुहोस्। क्या नाम है? सॉरी, निर्गमन की किताब 31 अध्याय। व्यवस्थाको पुस्तकको के हो निर्गमन मतलब? 31 का 18 पद पढ़िए। निर्गमन भनेको के हो? प्रस्थान प्रस्थान प्रस्थान। प्रस्थान, वाह, प्रस्थान 31 18। 31 प्रस्थान 31 को 18 पद। 31 हामी 31 भन्छौँ। 21। ये सिखाते रहो हमको भी नेपाली थोड़ा थोड़ा। अङ्कललाई पनि अलिअलि। प्रस्थान 31 प्रस्थान 31 को मैं जल्दी से इसलिए जा रहा हूँ ताकि टाइम नहीं बचा है। प्रस्थान 31 को 18 बाट हामी हेर्दैछौँ। परमेश्वरले मूसासित सिनाई पर्वतमा परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वरले मोसासँग भन्नुभयो, परमेश्वर ने मूसा से कहा पूरा गरिसक्नु भएपछि क्या? उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाठीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो। किससे लिखा उसने? औँलाले, औँली से हाथ का प्रयोग किया या किसी और चीज का प्रयोग किया? औँली। हाँ? हेलो, उंगली। हजारों साल के बाद उस व्यवस्था को उसको बता रहे हैं जिसने व्यवस्था खुद लिखी। र हजारौं वर्षपछि जुन कुरा यहाँ पहिले प्रस्तावको पुस्तकमा भइसकेको सीनै छ, पर्वत पर जब मूसा 40 दिन 40 रात रहा और उसको एक व्यवस्था दी, यानी कि तख्ती पर लिख करके, र 40 दिन 40 रात जब मूसा चाहिँ सिनै पर्वतमा बस्नुभयो तब चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ एउटा लेखेको व्यवस्था पाउनुभयो। व्यवस्था लिखने वाले को व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि व्यवस्था हमको ये बताती है कि यानी कि ये स्त्री यानी कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, इसको मार डाला जाए। र व्यवस्था लेख्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरलाई येशूलाई चाहिँ मानिसहरूले के भनिरहेको छ कि व्यवस्थाले के भन्छ त यसलाई मार्ने भन्छ। अब सोचिए
अब तपाईले सोच्नुहोस् जिसने व्यवस्था लिखी है उसी के सामने उससे बात की जा रही है। र जसले त्यो व्यवस्था लेखेको छ त्यही व्यक्तिको अगाडि त्यो व्यवस्थाको बारेमा आप बोलिन्छ। मैचिंग कीजिए इस बात को। वहां उंगली का प्रयोग किया गया है, हजारों साल पहले यानी कि वहां पे उंगली का यानी कि प्रयोग किया है वो यीशु सीने पर्वत पर। र तपाई सोच्नुहोस् कि त्यहाँ योनाको पुस्तकमा येशूले पनि यो औँल्याद्वारा चाहिँ लेख्नु भएको छ र त्यो हजारौं वर्ष अगाडि सिने अब से कहते हैं कि यानी कि ये व्यवस्था इनकी हमको ये सिखाती है कि इसको मार डाला जाए। र के व्यवस्थाले त्यति बेला पनि यही भनेको छ कि यसलाई मारिदिनु पर्छ भनेर। उसने लिखना शुरू किया वहां पर। र त्यहाँ चाहिँ येशूले लेख्न सुरु उसने गर्नुभयो। कहा कि इस व्यवस्था को लिखने वाला मैं हूं। अनि येशूले भन्नुभयो यो व्यवस्था लेख्ने म हुँ। हजारों साल पहले इस व्यवस्था को मैंने लिखा। र त्यहाँनिर यही भन्नुभयो कि हजारौं वर्ष अगाडि यो व्यवस्था मैले मूसा से लेखेको मेरे बातें की सीने पर्वत पर। र मोसासँग म कुराकानी गर्दै सिनै पर्वतमा। एक उंगली का प्रयोग मैंने वहां पर किया था और आज एक उंगली का प्रयोग इतने सालों के बाद फिर से र किया। त्यहाँनिर पनि मैले एउटा औँलाले चाहिँ मोसासँग व्यवस्था लेखेको थियो र आज पनि म त्यही एउटा औँला प्रयोग गरेर व्यवस्था लेख्दैछु। तुम मुझे व्यवस्था सिखाने आए हो। र तिमीहरू मलाई व्यवस्था सिकाउँछौ। एक जिसने इतिहास को रचा उस इतिहासकार को खुद इतिहास बताना चाहते हो। र जसले इतिहास लेखेको छ त्यो इतिहासकारलाई तिमीहरूले सिकाउँछौ। सारी दुनिया का इतिहास उसने रचा है, उस इतिहासकार को उसके इतिहास बताना चला र जाता है। संसारभरिको इतिहास जसले बनाएको छ लेखेको छ उसलाई तिमीहरूले सिकाउँछौ इतिहास। सोचने वाली बात है, अपने आप में सोचिए। र तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् त यो कुरालाई। आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ? तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यीशु मसीह क्या लिख रहा है वहां पर? र येशूले के लेख्दै हुनुहुन्छ त त्यहाँ? कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा उसने? के बुझ्नुभयो के लेख्नु भयो होला इस येशूले? व्यवस्था को मैंने लिखा, तुम मुझे बता रहे हो। र येशूले त्यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ कि म यो व्यवस्था मैले लेखेको इसलिए कहता हूँ हो। वचन को पढ़ते तो वचन को गहराई के साथ समझने की कोशिश करो। र त्यसकारणले मैले भनेको हो कि वचन पढ्नुहुन्छ भने गहिरो तरिकाले वो पढ्नुहोस्। आपको भेद की बातें बताना चाहता है कि आप भेद की बात समझना नहीं चाहते क्योंकि आप उसकी नजदीकी में रह करके जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहते। किनभने प्रभुले तपाईँलाई गहिरो कुराहरू बताउन चाहनुहुन्छ तर तपाईँ गहिरो कुरा लिनु हुँदैन। क्योंकि हम चाहते और आकर के सुन करके चले जाते हैं और बाहर दूसरे कोने पे जाके वो खत्म हो जाता है। र किनभने तपाईँ शनिबार चर्च आउनुहुन्छ सुन्नुहुन्छ र बाहिर एउटा कुरामा जाने बित्तिकै त्यो कुराहरू आउँछ। बल्कि ये होना चाहिए कि आपके पादरी को अगर इस संडे प्रचार किया तो अगले संडे यानी कि उसका ना बारे में पूछना चाहिए कि जो मैंने पिछले संडे आपको बताया था आपको कितनी नॉलेज है उसके बारे में। र यतिसम्म तपाईँलाई हुनु पर्यो कि एक हप्ता पहिला प्रचार गरेको वचनको बारेमा चाहिँ तपाईँले अर्को हप्ता आउँदा पनि तपाईँको मनमा हृदयमा चाहिँ त्यो वचन हुनु और पर्छ। इन्हीं गलतियों की वजह से यानी कि आप नील रह जाते हैं। र त्यस कारणले गर्दा पास्टरको गल्तीको कारणले गर्दा पनि तपाईँहरू आप जानते हैं जब एक चाहिँ बच्चा यानी कि स्कूल जाता है तो अपना होमवर्क करके लेकर के जाता है पूरे हफ्ते का। र तपाईलाई थाहा छ होला यदि कुनै बच्चा चाहिँ स्कुल जान्छ भने उसले आफ्नो पूरा हप्ताभरिको होमवर्क नै स्कुलमा लिएर अब जान्छ। टीचर यानी कि उससे पूछता है कि आपने पूरा होमवर्क किया जो मैंने आपको सिखाया? र किनभने टिचरले उसलाई चाहिँ प्रश्न गर्छ त्यहाँ मैले दिएको होमवर्क गरेर आएको छौ कि नै? और जब मैंने वो कहता कि मैं तो कुछ कर नहीं पाता उसको क्या देते? तुम तो टीचर हो। र जब त्यो बच्चाले चाहिँ मैले होमवर्क गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टिचरले के गर्छ त? चकलेट पूछना चाहिए, पादरी को पूछना चाहिए। मैंने पिछले संडे इस विषय में प्रचार किया था यानी कि आपको कितना याद है? र त्यसकारणले उस विषय के बारे में जानना चाहिए उनसे। पास्टरको पनि यो एउटा भूमिका बन्छ कि उहाँले पनि मैले एक हप्ता पहिला के प्रचार गरेको थिएँ त्यो सोध्नु पर्छ मण्डलीलाई। आपके पास्टर ऐसा करते हैं या नहीं करते मुझे पता नहीं, मलाई थाहा छैन तपाईँको पास्टरले यस्तो गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन। लेकिन ये शख्स जरूर पूछता है। तर म चाहिँ सोध्छु। मैं तो हर संडे पूछता हूँ। म त सधैँ प्रत्येक पिछले शनिबार हफ्ते मैंने सोध्छु। आपको ये बताया था आपको कितना याद है? र म सधैँ सोध्छु कि यो पहिले पछिल्लो हप्ता मैले यो प्रचार गरेको थिएँ कति याद छ तपाईँलाई? वहाँ भी फेल हो जाते हैं, र त्यहाँ पनि मान्छेले याद हुन्न, यहाँ भी फेल हो जाएंगे, यहाँ पनि फेल हुन्छ मान्छे। हो जाएंगे। हुन्छ मलाई याद रखना फरवरी में आऊंगा, उम्मीद तो है। म याद राख्नुहोस् म फेरि फेब्रुअरीमा आउँदैछु। पूछ लूंगा। फेरि सोध्छु। रोज की जब रात को सो तब याद करके सोना, अब सुबह जब उठो तब याद करके र उठो। जब तपाईँ साँझ सुत्दाखेरि म पास्टरले भनेको कुरा याद गर्नु र फेरि उठ्ने बित्तिकै याद गर्नु अब। कहीं ऐसा ना हो पादरी यार आप उनसे पूछ बैठे र हुनसक्छ यस्तो सोध्नु हो पास्टर आउनु भयो भने मलाई सोध्नुहुन्छ और पक्कै। जिसको याद नहीं रहा हो तो बाकी मैं तो सोचता हूँ तो कहेगा आज सुनने नहीं जा रहा हूँ पादरी साहब। र जसलाई याद छैन होला त्यो त मलाई थाहा छ अर्को चोटिमा आउँदा त्यो मान्छे सन्डे आउँदा शनिबार आउँदैन सोध्छ भनेर। एक व्यवस्था लिखने वाले से पूछा जा रहा है कि व्यवस्था ये बताती है कि हम क्या करें। एउटा जसले व्यवस्थालाई आफै लेखेको छ 1000 वर्ष अगाडि र अहिले पनि पुरै भनिएको छ कि सुनने के व्यवस्था बाद यो भनेको छ। उसने लिखना शुरू किया र त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै येशूले चाहिँ लेख्न सुरु गर्नुभयो। और उसने क्या लिखा? र उहाँले के लेख्नुभयो? एक तो उसने ये लिखा कि व्यवस्था मैंने लिखी, और क्या लिखा? एउटा त उहाँले यो लेख्नुभयो कि व्यवस्था मैले आफैले लेखेको, अर्को चाहिँ के लेख्नुभयो? फरीसी और सदुकी जितने भी थे वो झूठ थे।
झूठे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु मसीह में किसी तरह से हम आरोप लगाएं। र किनभने फरिसीहरू सदुकीहरू जति पनि ती सबै हम झुटा मान्छेहरू उसको थिए उसकी बातों में उलझा करके हम उसको मार डाले जाएं। र किनभने उनीहरूले एउटा मौका खोजिरहेको थिए कि यसुकै कुरामा उहाँलाई अल्झाएर चाहिँ मार्ने भनेर। सोचने वाली बात है। पहला मैंने आपको सब बताया कि उसने ये बताया, ये लिखा, जिस व्यवस्था की आप बात करते हो उस व्यवस्था को लिखने वाला मैं। र पहिलो कुरा चाहिँ यसुले यही लेख्नु भएको थियो कि जुन व्यवस्थाको बारेमा तिमीले भन्दैछ त्यो मैले आफैले लेखेको हो। और दूसरा लाइन उसने क्या लिखी? र दोस्रो लाइनमा यसुले के लेख्नु भयो? क्या लिखा? के लेख्नु भयो होला? पादरी की बेटी हो, पास्टरकी बेटी हो, पास्टरको छोरी। क्या लिखा? उसने दूसरी लाइन क्या लिखी? दोस्रो लाइन के लेख्नु भयो होला? जल्दी से बताइए, टाइम जा रहा है, 10 मिनट ही रह गए हैं। अभी तो मैंने इस पर बात भी नहीं किया है। छिटो भन्नुहोस्, मैले सुरु पनि गरेको छैन, छिटो भन्नुहोस्, टाइम पनि अगर छ। बात करूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने तो पहले कहते 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाना है। अब यो भन्दा और माथि जब जानु से हुँदैन 1.5 घंटा खत्म हो जाना हो, लेकिन मैं सिर्फ इसको पूरा करके जरूर लाऊंगा। सक्यो आपको होस्, चाहे होस्। मुझे यहाँ पर यानी कि आपको 10 बजे तक बैठाना पड़े, 10 बजेसम्म बसाल्नु पर्यो पनि म यो कुरा चाहिँ क्लियर चाहे आपके गरेर घर में खाना बने या ना बने, मुझे से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पूरी तरह से काम करना। तर तपाईको घरमा खाना होस् नहोस् मलाई मतलब छैन, तर आज तपाईले वचन चाहिँ सिकेर जानुपर्छ। क्योंकि मैं इंडिया से बहुत सारे पैसे खर्च करके आया किनभने मैले इन्डियाबाट धेरै पैसाहरू खर्च गरेर तपाईहरुलाई सिकाउन आएको और हो। डेली का कम से कम मेरा 1000 रुपए का नुकसान भी हो रहा है। र डेलीको मैले 1000 रुपैयाँ चाहिँ मैले मेरो चाहिँ कमाइ चाहिँ खेर गइरहेको छ। नहीं हो रहा भाई, मेरी दुकान बंद है तो डेली का 1000 रुपए तो नुकसान हो थाहा छ रहा है। तपाईलाई, किनभने मैले आफ्नो पसल बन्द गरेर आएको छु नि 1000 रुपैयाँ त मैले गुमाएको अगर छु मेरा नि। नुकसान हो रहा है तो मैं भी ये चाहूंगा कि आपका भी नुकसान तो हो रहा हो। किनभने मेरो म घाटामा छु भने तपाईको त घाटा मलाई म खोज्छु नि त। अगर यहाँ मैं भूखा होकर के प्रचार करता रहूंगा तो मैं तो ये चाहूँ कि आपको भूखा रखूं, आपको प्रचार करूं। र किनभने म भोको भएर प्रचार गरेको चाहन्छु भने तिमीहरू पनि तपाईहरुमा त भोको रहेको म देख्छु नि त। क्या बेशक अंदर ही अंदर तुम मुझे गाली देते रहो बैठे तपाईहरु बैठे। भित्र भित्र मन पनि गाली दियो होला। मेरा पादरी तो बहुत खतरनाक है। वो पास्टर त बहुत खतरा हुनुहुन्छ। पास्टर गोविंद से बात करेंगे, अगली बार इस पादरी को ना अपनाएं। अब पास्टरलाई भन्नुपर्छ अर्कोचोटि पास्टरले नबोलाउनु होला। दूसरी लाइन क्या लिखी? अब भन्नुस् अर्को दोस्रो लाइनमा चाहिँ के लेख्नु भयो होला यसो? बताइए, जल्दी से बताइए। छिटो भन्नुस्। हाँ? ठीक है, बताया कोई? कोही हुनुहुन्छ भन्दी? यहूदियों के इतिहास के बारे में, हाँ? यहूदियों का इतिहास। पादरी साहब फेल हो। पास्टर सर फेल हो। व्यवस्था 22 अध्याय उसके 22 पद को पढ़िए। व्यवस्था 22 अध्यायको व्यवस्था 22। 22 का 22। पानी भी रख दिया करो थोड़ा सा। सबैजनाले व्यवस्था 22 अध्यायको 22 निकालिदिनुहोस्। मेरा जल्दी से पढ़िए। कोई पुरुष अर्का की पत्नी संग व्यवस्था विवरण 22 अध्याय का 22 पद। कोई पुरुष अर्का की पत्नी संग जरा सही से पढ़ लीजिए, घबराइए मत। कोही पुरुष अर्का की पत्नी संग सम्भोग गरिरहेको हालेलुया। हार्यो भने फेला पर्यो भने यससँग सुत्ने त्यो पुरुष र त्यो स्त्री दुवैलाई मार्नु पर्छ। मार डाला जाए। हालेलुया, इतना तो समझ गया। तिमीहरूले इस्राएलबाट यस्तो खराबी हटाउनु पर्छ। वाह साहब। दूसरी लाइन क्या लिखी? र दोस्रो लाइनमा के लेख्नु भयो यसुले? हैं? क्या लिखी दूसरी लाइन? के लेख्नु भयो? कोही देखिए, यीशु मसीह ने ये लिखा, पहली लाइन ये लिखी, पहली लाइन ये लिखी, व्यवस्था लिखने वाला मैं हूँ जिस व्यवस्था के बारे में तुम मुझसे बात करते हो। र पहिलो लाइन चाहिँ यसुले यही लेख्नु भयो, जुन व्यवस्थाको बारेमा तिमीहरू मलाई बताउँदैछ त्यो लेख्ने मै हो। जिस स्त्री के बारे में आप बात कर रहे हो कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, अगर आप इसको लेकर के आए तो वो पुरुष कहाँ पर है जिसके साथ यानी कि ये सेक्स करती हुई पकड़ी गई थी? र यदि एउटा पुरुष स्त्रीले जो चाहिँ तपाईले लिएर आउनु भएको छ, यो जोसँग यो सम्भोग गर्दै थियो, व्यभिचार गर्दै त्यो पुरुष कहाँ छ त? वो पुरुष कहाँ है? त्यो पुरुष कहाँ छ? तुम आधा अधूरा यानी कि लेकर गए हो मेरे पास यानी कि ना, वो दूसरा पुरुष कहाँ है? वो पुरुष कहाँ है जिसके साथ तुमने व्यभिचार किया? र तिमीहरू आधा अधुरो मसँग लिएर आएको छौ, यो एक्लैले व्यभिचार गरेको होइन, जोसँग यसले व्यभिचार गर्दै थियो त्यो मान्छे उसने कहाँ ये छ? दूसरी लाइन को लिख डाला। ओ सदुकी फरीसी अनि जब शास्त्री पढ़े लिखे विद्वान लोग थे वो, उन्होंने देखा हो ये क्या लिख रहा है।
र जब यो येशूले दोस्रो लाइन लेखिसकेपछि सबैजना चाहिँ चकित हुनुभयो त्यहाँ भएको पुजारीहरू, याजकहरू, फरिसीहरू है। पहली लाइन तो मैं समझ गए, यानी कि पहली लाइन तो उसने ये लिखा कि वो उसको व्यवस्था को लिखने वाला मैं हूँ, लेकिन दूसरी लाइन में इसने तो बहुत खतरनाक बात लिखी। र पहिलो लाइन त सबैजना चाहिँ डरमा नै लगे है, ल ठिकै छ व्यवस्थालाई अब लेख्नु। हम इससे कैसे पूछे? अब कसरी सोध्ने त त्यो पुरुष कहाँ गयो? उसने लिखा कि भाई वो शख्स, वो आदमी कहाँ है जिसके साथ ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है? वो कहाँ है जो काम करते हुए, सेक्स करते हुए पकड़ी गई है? उस व्यक्ति को तो लेकर गए हो, व्यवस्था तो आपने खुद तोड़ दिए। र येशूले के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा व्यवस्था के खिलाफ तो तुम स्वयं खुद जा रहे हो, तुम व्यवस्था की बात करते हो मुझसे। र व्यवस्थाको खिलाफ त तपाईँ आफै जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले मलाई व्यवस्था सिकाउने त्यो पुरुष खै त? व्यवस्थाले त दुवैले वो काम पुरुष है गर्छ। कहाँ? त्यो पुरुष खै? व्यवस्था तो तुमने तोड़ दी। व्यवस्था त तपाईँहरूले तोड्नु भएको छ एउटैलाई ल्याएर। फरीसी सदूकी लिखा हुआ देख रहे हैं, अनि फरिसी र सदुकीले त्यो हेरेर लेखेको। कुछ समझ में आ रहा है? अब बुझ्दै हुनुहुन्छ? आपसे सुना इस बात को? अब बुझ्नुभयो? सुना? सुन्नुभयो? हेलो, हालेलुया। सुना? सुन्नुभयो? आमेन। नोट किया इस बात को? लेख्नुभयो? कागज कलम पत्री चल रही है। ल लेख्नुहोस् है जतिजनासँग ये लव लेटर हर किसी को भेजना। ल यो लभ लेटर इस वचन के बारे में। सिकाउनुहोस् है। लभ लेटर भनेको आज तक वचनको तुमने बारेमा गलत सबै। सुना है, उसको आप सही से सुनो। अबदेखि चाहिँ सही गर्नु तपाईले उसको। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है यो वचनको बारेमा। एक इमला लिखी जाती थी हमारे टाइम में। इमला समझते हो? नहीं, इमला उसको बोलते हैं। तुम तो टीचर हो? हाँ, इमला नहीं बोलते। अभी सामने वाला व्यक्ति लिख रहा है, ठीक है? आपने ये क्या लिखा मुझे पता नहीं, है नहीं? या आपने बोला कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको लिखना है। अच्छा, डिक्टेशन। इमला डिक्टेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो यहाँ पर बोला और वो सामने वाला लिख रहा है, अब ई की मात्रा आती है तो उसको हटा दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी, वहाँ तो रॉन्ग हो जाए, इंग्लिश में डिक्टेशन है नहीं? हाँ वैसे के। है नहीं? तो वो हो गया। तो उसमें क्या है कि जब वो लिखे को टीचर के पास लेकर के आता है, तब पता चलता है कि उसने गलत लिखा या सही लिखा। थाहा भयो है इमला भनेको डिक्टेसन त बुझ्नुहुन्छ नि त, स्कुलमा पढाउँछ नि त। एउटा मैले भन्ने तपाईहरुले लेख्ने के है त। अब त्यो कस्तो लेख्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ? जब त्यो टिचरले हेर्छ मैले भनेको सही लेखेको लेखेको छैन कि एक छैन तो भनेर। टीचर साइन बोर्ड पर लिख करके यानी कि बताता है, एउटा पढाउने तरिका चाहिँ के हुन्छ? बोर्डमा लेखेर हो। और एक विदाउट साइनिंग यानी कि विदाउट यानी कि बोर्ड पर लिखे बगैर वो पढ़ करके बोलता है कि यानी कि आपको यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यूसुफ से जो नून का पुत्र था लिखना लिखो, ऐसे करके। एउटा अब चाहिँ इसमें क्या हुआ कि किसी ने छोटी मात्रा लगा दी, किसी ने बड़ी की लगा दी, यानी कि कोई राइट है कोई रॉन्ग है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ? एउटा चाहिँ बोर्डमा पढाइन्छ हैन, एउटा चाहिँ टिचरले के गर्नुहुन्छ त? म भन्छु तिमीले टिप है। यो चाहिँ अलि ठुलो क्लासहरुमा क्याम्पसहरुतिर हुन्छ नि त, बोर्डमा मैं आपको पूरी तरह से समझाना मांग रहा था, इसके विषय में टाइम खत्म हो चुका है। एक साइनिंग बोर्ड होता था, मैं उस पर लिख करके आपको दिखाता, यानी कि इस विषय में यानी कि कितना बात है आपको उसको समझना र चाहिए। यहाँ मसँग समय धेरै नभएको कारणले म भन्न सक्दैन, नत्र म तपाईलाई मजाले प्र्याक्टिकली बुझाइदिन्थे। ठीक है, तो इसलिए उसने पहली लाइन क्या लिखी? व्यवस्था को लिखने वाला कौन है? मैं। र त्यसकारण और ये शब्द जो है सिर्फ यीशु मसीह को और परमेश्वर को ही सूट करता है, ना कि आपको मैं शब्द सूट करता है। र यो म भन्ने शब्द चाहिँ तपाई र मलाई कसैलाई पनि यो सुहाउँदैन, तर एकमात्र परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई मात्र यो सुहाउँछ। तो दूसरी लाइन उसने ये लिखी कि अगर ये स्त्री व्यभिचार करते, संबंध बनाते हुए, सेक्स करते हुए पकड़ी गई है, तभी तो आप इसको लेकर के आए हो। अगर इसको लेकर के आए हो तो वो आदमी कहाँ है? र दोस्रो लाइनमा चाहिँ यसोले के लेख्नु भयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ यदि यो स्त्री व्यभिचार गर्दै भेटियो भने यो स्त्री जोसँग सम्भोग गर्दै थियो, व्यभिचार गर्दै थियो, त्यो व्यभिचार गर्ने यसको साथी त्यो पुरुष कहाँ छ? अब सोचिए अब सोच्नुहोस् कि अगर एक औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी जा रही है, र तो अब ऐसा नहीं होता जब मैंने रेड पड़ते होटलों में, र जब एउटा होटलहरुतिर चाहिँ रेड पर्छ, त्यहाँ नराम्रो कामहरु भइरहेको देखिन्छ। गैर शादीशुदा जो लड़का लड़की या कोई अगर विवाहित लोग जब पकड़े जाते तो ऐसा नहीं होता कि यानी कि सिर्फ पुरुष को छोड़ दिया जाता, औरत को ले जाती। र आजभोलि हामी हेर्न सक्छौँ यदि कुनै होटलमा यतिकै केटा र केटी अविवाहितहरू अफेयरहरू चलाइरहेको होटलमा केटा या केटी कुनै रुममा भेटियो भने केटालाई मात्र या केटीलाई पुलिस मात्र दोनों को लेकर के जाती है, ऐसा नहीं कि पुरुष को छोड़ दिया जाए और स्त्री को ले जाए।
त्यहाँ यस्तो हुन्न कि केटालाई छोडिदिने केटीलाई मात्र लिएर जाँदै हुँदैन अभी आपने सुना है ऐसा? के तपाईँले यसो सुन्नु भएको छ र दोनों अरेस्ट किए जाते हैं र दुईटैलाई अरेस्ट गरिन्छ ताकि दोनों पर मुकदमा चलाया जाए, किनभने दुईटैले यो सजाय भोग्नु पर्छ ताकि भनेर सच्चाई सबको पता चले कि ये दोनों यानी कि व्यभिचार करते हुए इस होटल में पकड़े गए। र यो कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा होस् कि फलाना होटलमा चाहिँ दुईजना व्यक्ति चाहिँ यसरी भेटिएको थियो तो भनेर। इसी तरह से ये दोनों जब पकड़े गए थे तो पुरुष को क्यों छोड़ दिया? र त्यसै गरेर जब यो स्त्री पक्राउ भएको बेलामा पुरुषलाई चाहिँ किन छोडियो त हो सकता है कि यानी कि उसने काफी सारी रिश्वत दे दी हो उसको, र हुन सक्छ कि पुरुषले धेरै पैसाहरू खिलाएर त्यो फरिसीहरूलाई बहुत सारा पैसा दे दिया हो। हुन सक्छ धेरै पैसाहरू दियो होला भाई जब एक व्यक्ति पुरुष यानी कि ऐसे काम करने के लिए जाता है तो उसकी जेब खाली नहीं होती बल्कि भरी हुई होती है। र किनभने यदि कुनै मानिसले यस्तो गलत काम गर्न जाँदा चाहिँ उसको बोझी भरिएको वो हुन्छ पैसों से भरा हुआ होता है। उ चाहिँ पैसाले कभी भरिएको उसको मालूम होता है कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, न जाने कौन सी ऐसा यानी कि मोड़ आ जाए जिसको मुझे पैसे की जरूरत पड़े उस पैसे से दे करके मैं निकल सकूं। र किनभने उसलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ हुन सक्छ कतिखेर चाहिँ यस्तो समस्या आइपर्ला कि जहाँ चाहिँ मैले पैसा दिएर आफूलाई छुटाउन तो हो सक्छु सकता है कि यानी कि उस पुरुष ने इतना पैसा यानी कि वो है ना फरीसी या सदूकियों को भर दिया हो जिससे कि उस पुरुष को छोड़ गए। र त्यति बेलामा पनि हुन सक्छ त्यस्तो भयो होला कि त्यहाँ फरिसी र सदुकीहरूलाई त्यो पुरुषले चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ छुटाउन लगाएको होला बेचारी स्त्री के पास तो कुछ है ही नहीं, अब सोच्नु त बिचारा स्त्रीसँग त केही पनि थिएन इसीलिए चलते हैं। त्यस कारणले उसलाई लिएर गयो बेचारी कमजोर तो वैसे ही त्यसै पनि त ऊ बिचारा कमजोरै छ क्योंकि एक पसली से बनी है, किनभने एउटा मात्रै करङले बनेको हो है एक पसली से बनी है इसलिए कमजोर है। एक त बिचारा स्त्रीहरू त्यसै कमजोर हुन्छ एउटा मात्रै करङले उस पे बनेको जोर वैसे भी हर कोई चला लेता है। त्यसै पनि जसले पनि स्त्रीहरूलाई हप्काउने काम मात्रै गर्छ अब सोच चुके यानी कि उसने इस बात को जब लिखा तो फरीसी देख रहे, र जब सोच्नुहोस् यसरी त्यो दोस्रो लाइन लेख्दाखेरि फारिसीहरू हेरिरहेको छ अरे इसने क्या लिख डाला है। कि यसले के लेख्नु हम भयो तो क्या यहाँ सोच करके आए थे कि हम इस पर आरोप लगाएंगे, ये कहेगा कहाँ से पथराव करके मार र डाला। मैले त के सोचेको थिएँ कि यहाँ त यसले त गलत डिसिजन लिनुहुन्छ यसलाई मार्यो भन्नुहुन्छ होला लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था कि इस सृष्टिकर्ता जिसने उस व्यवस्था को लिखा है वो अपने खिलाफ कैसे यूज कर सकता है। र यो हुनै सक्दैन किनभने यसुलाई थाहा छ जसले आफैले नै व्यवस्था लेख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो विरोधमा कसरी व्यवस्था लेख्नुहुन्छ इसलिए उनका वार उन्हीं पे डाला। त्यस कारणले अरु फरिसीहरूले चलेको त्यो वार चाहिँ उहाँ फरिसीहरूमाथि आफै पर्यो उनका हथियार उन्हीं के हाथ में यानी कि सौंप दिया। र त्यस कारणले जुन हतियार चाहिँ यसुतिर उनीहरूले उठाएको थियो त्यो चाहिँ आफैतिर तुम फर्कियो मेरी गर्दन काटने आए थे इसलिए आप अपनी गर्दन खुद काट लो। तिमीहरू मेरो घाँटी काट्न आएको थियो अब आफ्नै घाँटी काट क्योंकि मेरे पे तो जोर आप पे चल नहीं सकता, किनभने तिमीहरूको जोर ममाथि चल्दैन यसले भन्नुभयो क्योंकि मैं कमजोर था, किनभने म कमजोर थिएँ लेकिन मैं बपतिस्मा लेने से पहले कमजोर था। तर म बप्तिस्मा लिन भन्दा पहिला कमजोर थिएँ 30 साल की उम्र तक मैं कमजोर था, 30 वर्षको हुने बेलासम्म म कमजोर थिएँ लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ, तर अब म कमजोर छैन क्योंकि जवाब मैं नहीं मेरा खुदा मुझमें होगा। किनभने अब म होइन म भित्र भएको परमेश्वरले मेरो जवाब दिनुहुन्छ क्योंकि अब मैं सिर्फ है ना उसका मंदिर हूँ, वो मुझमें होकर के बात करता है। किनभने अब म परमेश्वरको मन्दिर हो र उहाँ म भित्र भएर कुरा गर्नुहुन्छ अब उसको जो लिख रहा है वो यीशु मसीह नहीं लिख रहा बल्कि खुदावन यानी वो सर यहोवा की खुद उंगली चल रही है। र त्यो लेख्ने चाहिँ येशू होइन तर येशू मसीहको पिता चाहिँ भित्र भएको आत्माले चाहिँ आफै आउन चलाइरहेको छ तीसरी बात उसने क्या लिखी, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, दो अब म छोटो जाने दुई भइसक्यो सॉरी यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम पाजी साहब, यानी टेंशन हो तो मैं कुछ बाद में भुगत लेना, अभी थोड़ा जाने दो। केही समयहरू है अब चाहिँ तेस्रो कुरातिर हामी लागौँ तीसरी बात उसने क्या लिखी अब तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भयो बताएगा कोई? भन्नुहोस् अब सोच्नुहोस् त के लेख्नु भयो र तीसरी बात क्या लिखी? तेस्रो कुरा उहाँले के लेख्नु भयो तेस्रो कुरा हालेलुया। हालेलुया देखिए मैं आपको इस गहराई में इसलिए ये लेकर के जाना चाहता हूँ, कल को कोई दूसरा पास्टर इस विषय में बात करे तो आप है ना उसको बता सकते हैं कि इस पर हम वार्तालाप सुन चुके हैं और आपका आमना सामना इस वचन से हो चुका है ताकि आपको मालूम होना चाहिए। म यो तपाईँहरूलाई किन सिकाउँदैछु भन्दा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आधे अधूरे ज्ञान के वजह से लोग बंधुआई में चले जाते हैं और उनको लोग गुमराह कर देते हैं। र अब कसै पनि पास्टरले तपाईँहरूलाई यो शिक्षा दिनुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ एकदम सचेत भएर सुन्नु भएको छ तपाईँलाई पहिल्यै थाहा होस् भनेर मैले अहिले बताइदिएको कि वो तीसरी लाइन में उसने क्या लिखा, त्यसकारण त्यो तेस्रो लाइनमा यसले के लेख्नु भयो क्या लिखा के लेख्नु भयो होला सोचिए, थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। सोच्नुहोस् अब अलिकति यत्रो हिँड्नु पाइसकेपछि अलिकति भन्नुहोस् अब लास्ट आप यानी कि दूध नहीं पीते अन्न खाते हैं,
और आपकी उम्र छोटी नहीं है, 2-4 साल के बच्चे नहीं है, आप कहीं कोई 20 साल का, कोई 25 साल का है। शायद मुझसे कोई बड़ा है यहाँ पर क्या आपके? कौन है? कौन से अंकल है मुझसे बड़े? कितने साल के? कति वर्ष पुग्नुभयो? हाँ 60, यानी कि 3 साल बड़े मुझसे। तो सोचिए, एक उम्र पूरी जी चुके हैं वैसे तो। अब सोच्नुहोस् एउटा जिन्दगी त भ्याइसक्नुभयो बाँचेर। अब आगे जोर चलेगा, जोर। अब बल्ल बाँच्ने हो 80 बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ज्यादा जोर मार के 70 ज्यादा 80 वहां तक पहुंच सकते हैं। अब बाइबल अनुसार उम्र के साथ, बाइबल के अनुसार आप 60 पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब आपका जोर चलेगा परमेश्वर के पीछे। प्रभु मुझे दाऊद जीवन दे। अब चाहिँ प्रभुको हातमा छ तपाईँको अब जीवन। सोचिए, कहने का मतलब ये कि उसे तीसरी लाइन में क्या लिखा है? अब भन्नुहोस् त तेस्रो लाइनमा के लेख्नुभयो होला येशूले? मालूम आपको? थाहा छ? सोच्नु कि समझ तपाईँ आयो, भर्खरको क्या बच्चा 2 वर्षको 4 वर्षको हुनुहुन्न, समझ क्या 24-25 लिखा है? वर्षको हुनुहुन्छ। वर्शिप करने एक अलग बात है, बड़े जोर से करा सकते हो, लेकिन ये लाइन एक ऐसी है कि यानी कि इसमें बड़ा यानी कि दिमाग का भी काम होता है और खुदा के पास जा करके प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। शिक्षक भएर पनि म कहाँ जाऊँ? तीसरी लाइन क्या? तीसरी लाइन में क्या लिखा? तुम लोग खुद शिक्षक हो गए भी इनको मेरे पास लेके आए हो। तीसरी लाइन में वो जितने फरीसी से सदुकी थे उनके पाप लिखना आरंभ किया। तेस्रो लाइनदेखि चाहिँ उहाँले त्यो लिएर आउने फरिसी र सेदुकीहरूको पापहरू लेख्न थाल्नुभयो। पाप लिखना आरंभ किया। पापहरू लेख्न थाल्नुभयो। नो वेरी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं। किनभने कोही पनि पर्फेक्ट छैन, क्योंकि सबै बाइबल सिद्ध बताते छैन। हैं, भजन संहिता के अंदर लिखा है, एक भी धर्मी जन नहीं, सब के सब बिगड़े हुए हैं। र किनभने भजन सङ्ग्रहले भन्दछ कि एकजना पनि धर्मी छैन, सबजना बिग्रेको छ। पौलुस कहता है कि हजारों के साल के बाद यानी कि रोमियो 3 के अंदर कि एक भी धर्मी नहीं। र रोमी 3 मा पौलुसले भन्नुहुन्छ कि एकजना पनि धर्मी छैन। भजन संहिता 75 के अंदर लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी रहने वालों के कारण कराहती है और ना और थरथरा रही है। र भजन सङ्ग्रह 75 मा पनि लेखेको छ कि पापले गर्दा चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ थरथर कामेको छ। तो उसने तीसरी लाइन में क्या लिखा? र त्यसकारणले त्यहाँ तेस्रो लाइनमा के उनके लेखेको छ? पाप लिखने लगे। फरिसीहरूको पापहरू लेखेको छ। पाप लिखने लगे। पापहरू लेख्न थाल्नुभयो पाप येशूले। लिखते लिखते जब यीशु मसीह ने कहा, अनि पाप लेख्दा लेख्दा तब येशूले भन्नुभयो धीरे 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 कर खिसकने लगे। र बिस्तारै जब येशूले एक एकजनाको पाप लेख्दै जानुभयो तब बिस्तारै सबै एक गरेर त्यहाँबाट मिलाउँदै गयो। एक एक करके जाने लगे। सब बिस्तारै 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 जान लागे। लेकिन फिर उसने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। तर पनि प्रभुले लास्टमा के भन्नुभयो? अब पनि कोही यहाँनिर जो अब पाप पत्थर मारे कैसे वो? त्यसले चाहिँ क्या उन्होंने तीसरी लाइनिंग में जो है उन्होंने अपना पाप पढ़ लिया है। अब ढुङ्गा पनि कसरी अपना गुनाह हान्नुहोस्? पढ़ लिया उन्होंने। कसरी हान्नुहोस् त ढुङ्गाले? कसरी हिर्काओस्? किनभने क्योंकि तेस्रो यीशु मसीह लाइनमा के खिलाफ पाप जा नहीं सकते लेखिएको छ। और व्यवस्था के भी खिलाफ नहीं जा सकते वो। किनभने आफूले गरेको क्योंकि पाप, व्यवस्था यही कहती है कि अगर तुम में से कोई भी निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। किनभने व्यवसायले के भन्छ जसले पाप गरेको छ न त्यसले मात्र पहिले ढुङ्गा हान्नुहोस्। लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या है वो खिसकते चले यो गए। कुरो सुन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो ठाउँ छोडेर जान थाले। चौथी लाइन में क्या लिखा उसने? अब मैं चौ- धीरे धीरे बता रहा हूँ, 2 दस होंगे, चौ- इसलिए शॉर्ट में जा रहा हूँ। चौथो लाइनमा के लेख्नुभयो होला? चौथी लाइन में क्या लिखा? चौथो लाइनमा क्या लिखा? आप मुझे बड़े गौर से देखो। के लेख्नुभयो होला? तपाईँ हाँ? एकदम गौरसँग हेर्नु। चौथी लाइन में क्या लिखा? के लेख्नुभयो होला चौथोमा? इर्मिया 17 उसका 13 पद पढ़िए जल्दी। इर्मिया 17 को हाँ 17 का 13। हे परमप्रभु, इजरायलको आशा तपाईलाई त्याग्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्। तपाईँदेखि तर्फी जानेहरू सबै धुलोमा लेखिएका नाउँहरू जस्ता मात्रै हुनेछन्। किनभने तिनीहरूले परमप्रभु जीवित पानीको मूललाई त्यागेका छन्। इर्मिया 17 का 13 क्या लिखा है उसमें? आमेन। क्या लिखा है? समझ पाए? वो क्या लिख रहा है? उनके जमीन पर मिट्टी पे लिखा हुआ जैसे मिट के जाएगा। मैं इसको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। हे यहोवा
हे इस्राएल के आधार जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। सबके सब क्या है? लज्जित होंगे। लज्जित का मतलब? लास्ट में पढ़ो। लास्ट हाँ ला, ये तुम्हारी भाषा में तुमको समझा, ठीक है। लज्जित होंगे जो मुझ से भटक जाते हैं, जो तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया। हालेलुया। सही पढ़ा मैंने यानी? जो उसको छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं और बहते जल को यानी कि छोड़ देते हैं, उनका ना तो इस युग में उनका कोई भी स्थान है और ना ही दुनिया से जाने के बाद। र जसले परमेश्वरलाई चिनेर पनि छोडिदिन्छ त्यो मान्छे चाहिँ लाजमा पर्छ र उनीहरू चाहिँ कहिले पनि न यो संसारमा न संसार पछि उनीहरूले कहीँ स्थान पाउँछ। चौथी लाइन है जो उनके लिए विशेष रूप से लिखी गई है, र यो चौथो लाइन चाहिँ येशूले विशेष गरेर तिनीहरूको लागि लेख्नु भएको हो। जो कि पहले पाप यानी कि तीसरी लाइन जो थी उनके पाप के बारे में थी, जो छोड़ करके जा रहे थे। चौथी जो लाइन है वो इसलिए है ताकि उनको मालूम हो कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं बल्कि जमीन पर लिखे हुए हैं। र तेस्रो लाइनमा चाहिँ येशूले उनीहरूको पाप जनाइदिनु भएको थियो, तर चौथो लाइनमा चाहिँ येशूले अब देखाउनु जिनके भयो नाम जमीन पर लिखे हुए हैं, अब सोचिए वो जमीन जो है बाइबल बताती है पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है और स्वर्ग उसके बैठने का स्थान है। र बाइबलले भन्छ कि पृथ्वी परमेश्वरको पावदान हो र स्वर्ग चाहिँ उहाँको के हो त? जब सिंहासन हम हो। चलते हैं तो बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे कीड़े और बहुत सारे मकोड़े वो क्या है कि मर जाते हैं। जब हामी हिँड्छौँ तब हाम्रो खुट्टाले चाहिँ कति किरा फटेङ्ग्राहरू चाहिँ हामीले मार्छौँ। उनको वो ईश्वर कभी भी नहीं उठाएगा जो ईश्वर के खिलाफ जा चुके हैं। र परमेश्वरले उनीहरूलाई कहिले पनि उठाउनु हुँदैन जो चाहिँ प्रभुको विरुद्धमा जान्छ। तो इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें, उसके पीछे चलने का पूरा प्रयास करें। र त्यसकारणले यो आवश्यक छ कि हामी परमेश्वरको वचन सुनौँ र त्यसलाई पालन गरेर त्यसलाई पछ्याउन चाहिँ लागौँ। हम किसी पर आरोप ना लगाएं। आरोप लगाने से पहले आपको 10 दफे नहीं बल्कि 100 बार आपको सोचना होगा कि अगर मैं राइट हूं, मैं सही हूं, मेरा जीवन सही मायने में सही है, तभी आप है ना किसी पर आरोप लगाएं। र त्यसकारण कसैलाई के भन्नुभन्दा अगाडि, कसैलाई कुनै आरोप लगाउनु भन्दा अगाडि म आफै कस्तो छु भनेर 1000 पल्ट सोचिसकेपछि बल्ल मात्र अरूलाई भन्नुहोस्। क्योंकि बहुत से पादरी पर आरोप लगाते, बहुत से चर्च के यानी कि मेंबर पर किसी पर आरोप लगा देते। हमको आरोप लगाना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। र कतिजनाले चाहिँ पास्टरमाथि आरोप लगाउनुहुन्छ, मण्डलीकै व्यक्तिहरूभित्र पनि आरोप लगाउनुहुन्छ, जो कुरा चाहिँ एउटा असल विश्वासीलाई सुहाउँदैन। अगर आपको लगता है कि आपका पादरी गलत चल रहा है तो कम से कम आपको अपने घुटनों पर आकर के खुदा से बातचीत करनी चाहिए कि प्रभु हमारा जो है चलवा है वो थोड़ा सा भटक रहा है, आप है ना उसको सब बुद्धि दे ताकि वो फिर से अपनी भेड़ों को ईमानदारी के साथ चला सके। र त्यसकारणले यदि तपाईको पास्टरलाई तपाईले गलत बाटोमा हिँडेको देख्नु भएको छ भने तपाईको यो कर्तव्य बन्छ कि तपाईको घुँडामा बसेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि प्रभु मेरो पास्टरलाई चाहिँ सही बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् ताकि उहाँले मलाई तपाईको बाटोमा डोराउन सक्नु भएको अगर कोई विश्वासी यानी कि भटक रहा है तो विश्वासी के लिए सब मिलकर के दुआ करें। र यदि यो कुरा चाहिँ एउटा विश्वासीसँग हुन्छ भने विश्वासीको लागि पनि सबै चर्चले मिलेर प्रार्थना उसको गर्नुपर्छ। गिराना नहीं है बल्कि उठाना है। उसलाई चाहिँ खसाल्ने होइन तर उठाउने हो। क्योंकि अगर आप उसको गिराएंगे तो गिरते गिरते वो इतना गिर जाएगा कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और उसके साथ में आप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको उठाने की बजाय आपने उसको और गिरा दिया। र तपाईले यदि कसैलाई यसरी खसाल्नु भयो भने उ यतिसम्म पनि उ आफूलाई नाश गरिदिन्छ कि पछि उसको नाश भएको दोष चाहिँ तपाईँ माथि आउँछ। कलीसिया का पूरा फर्ज बनता है। अगर एक व्यक्ति कलीसिया का कोई बीमार है या दुखी है या परेशान है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सबको मिल करके उसके लिए सहायता, उसकी मदद करनी चाहिए। र यो चर्चको जिम्मेवारी बन्छ कि यदि चर्चमा कुनै एउटा व्यक्ति छ जोसँग कुनै पनि आर्थिक अवस्थामा कुनै पनि रूपमा कमजोर छ भने सबैले मिलेर चाहिँ उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ। अगर वो नॉन क्रिश्चियंस के पास जा करके अपनी बीमारी के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने घर की समस्याओं को उसके आगे जाकर के रो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके संगी साथी अच्छे नहीं है। र यदि त्यसले चाहिँ संसारमा गएर अरूसँग ऋणहरू मागेर पैसाहरू मागेर आफ्नो काम चलाएको छ भने हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि चर्चमा उसको
उसको सम्बन्ध राम्रो छैन। कि आपका मेरा फर्ज बनता है कि हम अपने कलीसिया के मेंबर को हम दूसरे के आगे हाथ न फैलाने दें। र तर यो तपाईको र मेरो जिम्मेवारी बन्छ कि आफ्नो चर्चको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले बाहिर गएर हात फैलाउने मान्छे बनाउनु हुँदैन। आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और आपका एक है ना संगी साथी जो विश्वासी है वो गरीबी से मर रहा है, भूखा मर रहा है, आप उससे यही नहीं पूछ रहे कि आप बहन आपके जीवन में आपके घर में कुछ खाने को है या र नहीं। तपाईले दिनदिनै मिठो मिठो खानु भएको छ, बस्नु भएको छ, त तपाईकै चर्चको साथी संगी चाहिँ उसको घरमा खाने छैन, राम्रोसँग लाउने छ, बिरामी छ, उ यस्तै अवस्थामा छ, तर तपाई यस्तो गर्नुहुन्छ भने त्यो केही पनि कामको छैन। आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने खुद यानी कि वो मंजर नजर आता है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके इग्नोर कर जाते र हैं। तपाईले त्यो कुरा सोध्नु पनि पर्दैन, आफ्नो आँखाले देखि पनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो नदेखे जस्तो गर्नुहुन्छ। ये भी तो एक पाप ही है। यो पनि त पाप हो। एक ऐसा धर्म है जो आपने जानबूझकर कर रहे हैं और फिर अपने आप को यानी कि मसीह लोग कह रहे हैं। र यो यस्तो पाप हो जो तपाईले देखि गर्नुभएको छ र तै पनि आफूलाई क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ। ये पाप भी आपका मेरा क्षमा नहीं होगा। र यो पाप पनि क्षमा पाप होइन। मैं गलत हूँ? हो, मैले गलत बोल्दैछु? अच्छा बोला? ठीक बोले मैले, राम्रो बोले? मदद करना चाहिए। मदद गर्न सिक्नुहोस्। कलीसिया के मेंबर की अगर कोई परेशान है तो मिल करके उसकी सहायता करो, उसकी है ना सहायता करते करते उसको इतना सहायता करो ताकि वो दूसरे तक ना पहुंचे। र मदद गर्न सिक्नुहोस्, आफ्नो चर्चको मान्छेको यतिसम्म मदद क्योंकि गर्नु हम सबैले सब क्या मिलेर। है, हम परिवार का एक अंग है, अंग। र तपाईलाई थाहा छ हामी सबैजना चाहिँ एउटा परिवार हो, एउटा शरीरको एउटै अङ्ग हो हामी। यीशु मसीह इस कलीसिया का शरीर नहीं बल्कि अंग है। र येशू पनि यो चर्चको चाहिँ शरीर होइन तर एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। र त्यसकारण हामी एकअर्कासँग हमें एक जोडिएको दूसरे छौँ। से ईर्ष्या नफरत नहीं करनी है, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ में रह करके उसकी सिताइश करनी है, उसकी आराधना र करनी है। त्यसकारणले हामीले एकअर्काको रिस डाहा होइन तर एकअर्कासँग प्रेममा बसेर चाहिँ हामीले एकै साथ भएर परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। तो क्या आप जानते हैं कि एक बाइबल के अंदर एक ऐसा सत्य है उसके बारे में बता के मैं साउंड करूंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी जा चुकी है, 1-20 हो गई है। र अब बाइबल भित्र चाहिँ एउटा मान्छेको बारेमा म भनेर यो समाप्त गर्नेछु, समय धेरै राम्रो कह रहा भयो। हूं क्योंकि है ना एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, शान और शौकत है, र एकजना यस्तो व्यक्ति जसमा चाहिँ कुनै पनि कुराको कमी छैन, पैसा रुपैयाँ सबै कुराहरू छ, लेकिन वो एक गरीब इंसान है जो उसकी ढेवड़ी में पड़ा हुआ है, उसके बारे में जरा भी नहीं सोच रहा। र तर एउटा यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ उसले नराम्रो सोचेको छ कि जो उसको घरको नजिक बस्छ, उसकी टांगें भी काम नहीं कर रही बल्कि उसको छोड़ा जाता है उसके दरवाजे पर। र यस्तो व्यक्ति एउटा छ कि जसको खुट्टा पनि काम गरेको छैन, त्यो धनी व्यक्तिको वो घरतिर धूमधाम के साथ रह रहा है, अच्छे मजे से खा रहा है, अच्छे कपड़े पहनना है, शान और शौकत से रह रहा है वो। र एउटा व्यक्ति चाहिँ एकदमै राम्रो लगाएको छ, खाएको छ, बसेको छ, लेकिन एक दिन वो मर जाता है, तर त्यो व्यक्ति चाहिँ एक दिन मर्छ वो सीधा जमीन में जाता है। र सिधै चाहिँ उ कहाँ जान्छ त? एक दिन वो गरीब भी मर जाता है, र त्यो गरीब मान्छे गरीब पनि भी मर मर्छ। जाता है, गरीब भी मर जाता है। दुईटै धनी र गरिब दुईटैजना मर्छन्। और जो गरीब मरता है तो वो सीधा जमीन में नहीं बल्कि स्वयं यानी कि अब्राहम की गोद में जाता है। र जब गरिब मान्छे मर्छ त्यो चाहिँ सिधै अब्राहमको काखमा गएर बस्छ। र और जब जब वहां धनी जाके मर्छ जब देखता है नीचे से खड़ा, देखिए एक बात सोचिए, नर्क जो है वो ऊपर नहीं है। ये आपको गलतफहमी है बहुत लोगों की कि नर्क ऊपर है, ऊपर नर्क नहीं है, नीचे नर्क है। र कतिजना थाहा छैन होला, सबैले नर्क र स्वर्ग माथि चाहिँ होइन तर नर्क क्योंकि तल छ। जिस आसमान को हम देख रहे हैं ये आसमान नहीं है बल्कि सातवें आसमान पर यानी कि परमेश्वर रहता है। र जुन आकाश हामीले देख्छौँ यो आकाश चाहिँ आकाश होइन त हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सातौं आकाशमा बस्नुहुन्छ। क्योंकि जब धलोक से यानी कि उसने नजर उठा करके देखी, सातवां आसमान खुलता चला गया, एक ऐसा रास्ता निकलता चला गया ताकि उसको लाजर को वहां पर देख सके। र जब त्यो धनी व्यक्ति चाहिँ नर्कबाट जब यसरी आँखा उठाएर हेर्दा चाहिँ उसले के देखे त? लाजरसलाई चाहिँ अब्राहमको काखमा बसेको उसले देखे। आप जानते हैं कि आपकी आवाज जो है सुर्कित के यानी कि जो चेक पोस्ट है वहां तक आपकी आवाज यहाँ से वहां तक नहीं पहुंच सकती। र तपाईलाई थाहा छ तपाईँ यहाँबाट बोल्नुभयो त्यो चेक पोस्टसम्म पनि सुनिँदैन। सोचिए एक नर्क में यानी कि पड़ा हुआ इंसान यानी कि अधरोक में पड़ा है, सातवें आसमान पर उसकी आवाज पहुंच रही है। अब सोच्नुहोस् कि नर्कमा भएको व्यक्तिको साथमा आस्थानमा भएको आवाज कसरी सुन्ने और हो? अब्राहम से कह रहा है कि इसको मेरे पास भेज दे क्योंकि मेरी जीभ जो है बहुत तड़प रही है, एक बूंद यानी कि पानी मुझे चाहिए। त्यो धनी व्यक्तिले अब्राहमलाई अनुरोध गर्नुभएको छ कि लाजरसलाई म कहाँ पठाइदिए किनभने एक थोपा पानी पनि मैले खान पाऊँ भनेर। लेकिन अब्राहम कहता है तू याद कर, स्मरण कर, ध्यान कर उस समय को जब तेरे पास सब कुछ अच्छा था।
था लेकिन तूने स्मरण नहीं किया मुझे। र अनि अब्राहमले के भन्नुहुन्छ भन्दा त याद गर्ने समय जब तसँग राम्रो लुगा कपडा खानेकुरा थियो तैँले एकचोटि पनि मलाई सम्झेन। लेकिन ये गरीब था, लाचार था, बीमार था, चलने के लायक भी नहीं था। तेरी देवड़ी पर छोड़ा जाता था कि तेरी झूठन गिरे ताकि उसको खा करके पेट भरे, लेकिन तो भी उस स्थिति में इसने मेरी महिमा करना नहीं छोड़ा। र यो व्यक्तिले चाहिँ यसो खाने हुन्थेन, खटिरा घाउ हुन्थ्यो, तेरो घरको नजिक पनि मान्छेले ल्याएर यसलाई पुर्याइदिन्थे, तर त्यो अवस्थामा पनि यसले मलाई याद गर्न छोडेन। काश अगर वो उस टाइम उसकी सुधि लेता, र यदि त्यो टाइममा चाहिँ त्यो धनी व्यक्तिले गरिबलाई मद्दत गरेको भए तो शायद वो धनवान व्यक्ति नर्क में नहीं होता, वो भी लाजर के साथ वो भी स्वर्ग में। सायद त्यो धनी व्यक्तिले लाजरसलाई हेरेको भए, हात बढाएको भएदेखि आज त्यो धनी व्यक्ति पनि स्वर्गमा ये हुन्थ्यो सब होला। एक दृष्टांत है बाइबल के अंदर। र यस्तो धेरै यहाँनिर चाहिँ हामी दृष्टान्तहरू देख्न सक्छौँ बाइबलमा। ये मेरे और आपके ऊपर लागू होता है। र यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हो। यो इसलिए लाजरसँग कलीसिया के अंदर कोई भी सदस्य, कोई भी बीमार है, कोई भी दुखी है, कोई परेशान है, हमारा शरीर का अंग है। क्या आपका शरीर में किसी भी अंग को कोई तकलीफ होती है तो आप ऐसे उसको निकाल के तो नहीं फेंकते? किनभने यस मण्डलीमा हामी बल्कि आप एक उसे प्रकारको दिखाने के शरीर लिए, हो। आप उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, नाना प्रकार की दवाइयों का यानी कि प्रयोग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरा हाथ, मेरी बाजू या मेरी टांग या मेरा गला जो भी है वो ठीक हो जाए। र तपाईको शरीरमा केही बिग्रियो, केही घाउहरू आयो भने तपाईले हात काटेर फाल्नुहुन्न, तर तपाईँ नाना प्रकारको हस्पिटल जानुहुन्छ, पैसा धाउनुहुन्छ ताकि यो चाहिँ सही होस् भनेर। तो फिर हम कैसे इग्नोर करें अपने भाई को और अपने बहन को अनि हामी परेशानी से गुजर भी। अनि हामी कसरी आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ समस्यामा भएको देखेर पनि हामी छोडिदिन सक्छौँ। हमें मदद करनी है उसकी, हामीले चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ कि शैतान उसको अपने यानी कि शिकंजे में ना ले, ताकि शैतानले चाहिँ आफ्नो कब्जा उसमाथि नगर्न कि सकोस्। उसका ईमान, उसका जो भरोसा जो परमेश्वर पे है वो भरोसा हट ना जाए और कहीं किसी दूसरी वस्तु में जाकर के उस ईश्वर को न ढूंढने लगे। ताकि उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भएको भरोसालाई चाहिँ छोड्न नसकोस् र कुनै अरू ईश्वरलाई चाहिँ मान्न नसकोस् भनेर। इसलिए परमेश्वर को वक्त दो। त्यस कारणले प्रभुलाई समय और दिनुहोस्। ये तभी आप कर पाओगे जब आपका जीवन परमेश्वर में होगा, तभी आप उसकी मदद कर सकते हो और तभी वो बहनें भी एक भाई की मदद कर सकते हो। र यो त्यतिखेर मात्र सम्भव छ जब चाहिँ तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग असल हुन्छ, तब मात्रै तपाईले एक अर्काको दुःख र कष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा नहीं तो किसी के हालत में आप किसी की मदद नहीं कर सकते। नत्र तपाईँ जति आफूले कोसिस गरे पनि तपाईँ सक्नुहुन्न, हृदय आउँदैन तपाईँलाई। हालांकि पादरी साहब ने इस बात को कभी बोलते नहीं, लेकिन मैं आज आपको बोल करके जा रहा हूँ। अनि मेरो पास जो तपाईको पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टरले यो कुरा कहिले पनि भन्नुहुन्न, तर म तपाईलाई आज भनेर जान्छु। पादरी को मालूम होता है कि ये व्यक्ति यानी कि ये परिवार बहुत दुखी है और ये परिवार जब दुखी है, जिसको भी दुखी है तो चाहिए कि पादरी को बोले कि यानी कि ना पादरी यानी कि उसकी मदद करने के लिए कलीसिया में अनाउंस करे यानी कि एक भाई, एक परिवार बहुत दुखी है और उस परिवार की हमें मदद करनी है। र पास्टरको हृदय यस्तो छ कि पास्टर जहिले पनि यो चाहनुहुन्छ कि कुनै पनि मान्छेलाई समस्या भएको, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समस्या भएको उहाँले सेयर गर्नुहोस् र पास्टरले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्न सकोस्, मिलेर सहयोग गर्न सकोस् और जिसकी मदद करी जा रही है उसको गुप्त में रखा जाए। र उहाँले यो कहिले पनि चाहनुहुन्न कि त्यो जसले हेल्प गरेको छ त्यो खुलोस् भनेर, तर गुप्तमा रहोस्। कहीं ऐसा ना हो कि है ना आप ना उसको ओपन करके उसकी मदद करें और वो भविष्य में जब आपके सामने आए तो आपसे नजरें ना मिला सके। र किनभने हामीले कसैलाई सहयोग गर्दाखेरि खुल्ला तरिकाले गर्यौँ भने सबैलाई थाहा भयो भने के हुन्छ त अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ लाज लाग्छ हामीलाई। अब ये मत सोचिए कि मेरे सोच या मेरे विचार या मेरे ख्यालात है, बल्कि ये बाइबल से ही बता रहा हूँ। मैले भनेको होइन, यो मैले वचनबाट बोलेको हो सबै। बाइबल कहती है अगर तेरा ये हाथ अगर दान कर रहा तो इसको मालूम नहीं होना चाहिए। किनभने वचनले भन्छ यो हातले दिएको यो हातले नथाहा पाओस्। हो सकता है एक पत्नी पति से कहे कि यानी कि छोड़ो ना, तुम तुम्हारा हमारे कौन सी सगी बहन लग रही है, हमारा सगा परिवार थोड़े, छोड़ दो उसको। र हुन सक्छ तपाईको श्रीमतीले भन्ला है छोड्दिन, हाम्रो पनि त तपाईको आफ्नै भाइ हो र अपने दावे के साथ छोड्दिनुहोस्। करताओं के साथ पत्नियां इस बात में बहुत रुकावट बनती हैं। तर म भन्न चाहन्छु कि धेरैचोटि चाहिँ श्रीमतीहरूबाट यो सतावट आउँछ दाजुभाइलाई। लेकिन अगर आप ये इसका इस्तेमाल करें तो इसको मालूम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पुरुष या कोई भी है ना इस्तेमाल करता है तो उसको यानी कि दान करते समय यानी कि मालूम नहीं होना चाहिए पत्नी को मैंने क्या किया। त्यसकारणले यो हातले दिएको यो हातले नथाहा पाओस् भनेको श्रीमानले गरेको कुरा चाहिँ श्रीमतीले कतिचोटि नथाहा पाए पनि केही फरक पर्दैन। तो एक समय जब आएगा जब आप किसी की मदद करेंगे तो है ना वो मदद आपके लिए नहीं उसके लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए मदद कर रहे हैं। र हुन सक्छ एउटा समय चाहिँ यस्तो आउने छ जब कि आपका जब कभी बुरा समय आएगा और बुरे समय में क्या होगा कि इनके आपके लिए मददगार ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हमारी मददगार र है। जब तपाईले यो गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईलाई परेको बेलामा पनि तपाई सोच्नै सक्नुहुन्न कि कहाँ
कहाँबाट यो आशिषहरू मेरो क्योंकि मैं जीवनमा आइरहेछ? प्रैक्टिकली जीवन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कभी के बहुत से यानी कि पासवान है जिनकी मैं मदद करता हूँ दौड़ की यानी कि ना महीनों और ना, और वैसे भी मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये बात है ना मेरी पत्नी को मालूम नहीं है। र कतिजना पास्टरहरूलाई चाहिँ मैले महिनामा हेल्प गरिरहेको हुन्छु, सहयोग गरिरहेको हुन्छु, तर यो कुरा मेरो श्रीमतीलाई थाहा छैन। लेकिन एक बार मेरी पत्नी को पता चल गया। तर एकचोटि चाहिँ मेरो श्रीमतीले थाहा पाउनु भयो। उसने कहा कि तुम महीने का 1000 रुपए ऐसे ही दे देते हो। अनि मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो महिनामा तपाईँ 1000 रुपियाँ यत्तिकै कसरी दिन सक्नुहुन्छ? वो दुखी नहीं हुई, अनि उहाँ चाहिँ निराश पनि हुनुभयो मेरो श्रीमती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। नै निराश हुनु भएन, तर भन्नुभयो कि म एकदमै खुसी छु। उसे अपने पति पर बहुत गर्व हुआ इस बात अनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमानप्रति एकदमै गर्व महसुस भयो। और उसे इस रिजल्ट को 2021 में उसने देखा। अनि यो कुरा चाहिँ उसले 2021 मा गएर थाहा पायो। जब मैं बहुत बीमार हुआ तो मेरे पास खाने को भी नहीं था। अनि त्यतिखेर म एकदमै यति साह्रो बिरामी भयो कि मेरो घरमा खाने पनि थिएन। मकान का किराया देने को नहीं था, अनि मसँग घर भाडा तिर्ने पैसा पनि थिएन, कुछ भी नहीं था। केही पनि थिएन। न जाने कहाँ लोगों ने मेरे अकाउंट नंबर को कैसे कैसे लिया, मुझको पता नहीं। र मलाई थाहा छैन कसरी कसरी मान्छेले मैंने चाहिँ किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया। र मैले कसैले पनि आफ्नो अकाउन्ट दिएको थिएन। कहाँबाट मेरो अकाउन्टमा पैसा आयो मलाई थाहा कैसे छैन। कैसे पता चला, कैसे कैसे मेरा पेटीएम, मेरा कैसे नंबर पता चला, मुझको मालूम नहीं। कसरी थाहा भयो मेरो अकाउन्ट नम्बर, कसरी थाहा भयो खाता नम्बर, केही थाहा छैन मलाई। 1.5 साल तक मैं अपने घर के अंदर बैठ करके खाया और अच्छे ढंग से खाया। जब मैं कमाता था शायद इतना मैंने अच्छा कम नहीं खाया, लेकिन उस दौरान भी मैंने खाया। 1.5 वर्षसम्म मैले बिरामी हुँदा यस्तो यस्तो खाएँ कि मैले कमाउँदाखेरि पनि त्यस्तो कुराहरू खाएको थिएन। तब मेरी पत्नी कहती है मुझे आज पता चला कि जो तुम गुप्त में बोलते थे आज तुम काट र लिया। त्यतिखेर मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो कि तपाईँले गुप्तमा दिएको कुरा चाहिँ आज मैले देख्दैछु। आमेन। तो एक बार की बात उसने और मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार जब मेरा 2018 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पे स्क्रू डला हुआ है मेरे ऊपर। अनि 2018 मा चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट भयो अनि यहाँ चाहिँ मेरो स्क्रू हालेको छ, किल्ला हालेको छ। और मेरे घर के अंदर सिर्फ 2000 रुपए थे। अनि त्यतिखेर मेरो घरभित्र 2000 रुपियाँ मात्रै थियो। अब एक फोन आता है मेरी पत्नी के पास, अनि मेरो श्रीमतीको फोनमा एउटा फोन आयो। उसकी खास फ्रेंड थी, उसके घर में कोई ऐसी समस्या आ गई कि उसे 2000 रुपए चाहिए। अनि मेरो श्रीमतीको साथीको फोन आएर उसले भन्छ कि मेरो घरमा समस्या पऱ्यो, मलाई 2000 चाहियो। कहने लगी यानी कि उनको जरूरत है, तब क्या करें? अब मेरो श्रीमतीले भन्छ कि अब के गर्ने, हामीसँग 2000 मात्रै छ। मैं बोले एक काम करो, जो 2000 पड़े उन 2000 रुपए को उनको ना ट्रांसफर करो। अनि मैले भने ठिकै छ यो 2000 तिम्रो साथीलाई देऊ। वो कहने लगी हमारे घर में तो कुछ नहीं है। अनि मेरो श्रीमतीले भन्नुहुन्छ हाम्रो घरमा त केही पनि छैन। आप उनको दो, अनि मैले भने चुप्प लाएर देऊ, सोचो मत, केही पनि नसोच, दे दो। देऊ। उसने जैसे ही डाल दिए, अनि मेरो श्रीमतीले त्यो पैसा हाल्ने बित्तिकै 2 घंटे के बाद किसी का फोन आता है। अनि 2 घण्टापछि चाहिँ एकजनाको फोन आउँछ। कहता है कि पास्टर साहब मेरा मन करता है मैं आपको 2000 रुपए भेजूं। अनि उहाँले के भन्नुभयो त, पास्टर सर मलाई चाहिँ तपाईले 2000 रुपैयाँ पठाउन मन लाग्यो। इतनी जल्दी रिटर्न किया परमेश्वर ने। हेर्नु त कति छिटो प्रभुले फिर्ता दिनुभयो। एक दिन भी नहीं लगा, 24 घंटे भी नहीं लगा, 2 घंटे के बाद ही रिटर्न किया। प्रभुले एक दिन 24 घण्टा पनि लाउनु भएन त 2 ये घण्टा। हकीकत है। जब मेरी पत्नी यहाँ है तो आप उससे पूछ सकते हैं, जो पादरी साहब ने यहाँ को बोला था क्या वो सच्चा या झूठ था? तपाई यो कुरा मेरो श्रीमती आउँदा सोध्न सक्नुहुन्छ मैले झुट बोलेको हो कि साँचो क्योंकि जब बोलेको। आप बोलते हैं तो आप अपने लिए बोलते हैं, किसी और के लिए नहीं बोलते। किनभने जे तपाईले रोक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो लागि रोक्नुहुन्छ, अरूको लागि होइन। इसलिए कलीसिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो रहा। अगर दुखी है तो इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं। किन त्यसकारणले मण्डलीमा कोही पनि दुखी हुनु हुँदैन। यदि अगर दुखी छ भूखा भने सो रहा है तपाई तो उसके कारण हो। जिम्मेदार आप हैं। यदि दुखी छ भने त्यसको उसके कारण पास तपाई कपड़े हो। नहीं है पहनने के लिए तो उसके जिम्मेदार आप हैं। उसँग राम्रो लुगाहरू छैन लाउनलाई भने त्यसको जिम्मेदार तपाई हो। सर्दी के कपड़े नहीं है तो भी आप जिम्मेदार हैं। चिसोमा राम्रो लुगा छैन भने त्यसको पनि तपाई कारण हो। उसके बच्चे अगर स्कूल जाते समय यानी कि उसकी फीस नहीं भरी जा रही तो उसके जिम्मेदार आप हैं। यदि कुनै उहाँहरूले आफ्नो बच्चाको फिस दिन सक्नु भएको छैन भने त्यसको जिम्मेदार पनि तपाई हो। ये हम सबको मिल करके करना है। यो सबै हाम्रो जिम्मेवारी हो। हम एक गुट रहना, एक गुट। हामी एक साथ मिलेर बस्ने जब हो। आप एक गुट होगे तब जा करके परमेश्वर की महिमा होगी। र जब तपाईँ एकजुट भएर काम गर्नु तब बल्ल प्रभुको आराधना हुन्छ, अगर महिमा हम हुन्छ। बटे बटे रहे तो बिखरे बिखरे रहे तो हम पर शैतान यानी कि हम पर हावी रहेगा और हमारे शैतान की महिमा हमसे र उठेगी। किनभने हामी यसरी छरिएर बस्यौँ भने, छरिएर भयो भने तब हामी परमेश्वर होइन तर शैतानको आराधना इसलिए गर्छौँ। आप अपने परमेश्वर को बांटते हैं। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई समय दिनुहोस्। आपको पता चला, तपाईँलाई थाहा भयो, व्यभिचार के बारे में पता चला, अब व्यभिचारको बारेमा थाहा पाउनुभयो, इस वचन का रहस्य पता चला। अब यो वचनको रहस्य थाहा पाउनुभयो। आप कह सकते हैं
कि यीशु मसीह ने क्या क्या लिखा। अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यसुले के लेख्नुभयो? अभी तक आपने ये पता चला था कि उस पर उसने कुछ लिखा, अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा थियो कि यसुले के लेकिन उसने लेख्नुभयो? क्या लिखा ये मालूम नहीं था अभी तक आपको। के लेख्नुभयो थाहा थिएन। लेकिन आज आपको ये पता चला कि जो व्यवस्था लिखने वाला मैं हूँ और सारी चीजों का रचयिता मैं हूँ। र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो थाहा पाउनुभयो कि व्यवस्था लेख्ने पनि मै हो र सबै कुराको रचना गर्ने पनि मै हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कतिजना खुसी हुनुहुन्छ? परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि शायद मैं समझाने में थोड़ा कामयाब हुआ होगा। अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कि सायद मैले तपाईँलाई मेरो कुरा बुझाउन सके। कामयाब हुआ थोड़ा यानी। बुझ्नुभयो नि? हालेलुया। हालेलुया। एक चीज और बता करके हम समाप्त करेंगे भाई पाजी साहब। एउटा सानो कुरा भनेर समाप्त गर्छु। 2 बार हाथ जोड़ा, अब 3 बार जोड़ा तो 5 बार। 10 है, 10। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज और बता करके हम समाप्त कर देंगे। अब एउटा सानो कुरा म भन्छु। जिन्हें चिन्ह की जरूरत है और चमत्कार की जरूरत है। जसले चाहिँ चिन्ह चाहिएको छ र चमत्कारहरू हेर्न चाहनुहुन्छ। किसको चिन्ह की और चमत्कार की जरूरत? कसलाई खाँचो छ चिन्हहरूको र चमत्कारहरूको? कसलाई चाहियो? चिन्ह चाहिए चमत्कार। चिन्ह चाहियो कि चमत्कार? मतलब चिन्ह भनेको चिन्ह मतलब यानी कि यीशु मसीह है, चमत्कार जो है वो आपके जीवन में होता है। चिन्ह भनेको येशू मसीह, चमत्कार भनेको तपाईले आफ्नो जीवनमा देख्ने चमत्कार। के चाहियो? चिन्ह चाहिए चमत्कार। चिन्ह चाहिए तो यानी कि चमत्कार की आपकी जरूरत नहीं। चिन्ह चाहिएको छ भने चमत्कार चाहिएको छैन भन्ने। क्योंकि जब चिन्ह आपके पास है, चमत्कार आपके द्वारा होते रहेंगे। जिन्हें चमत्कार ही चाहिए वो हमेशा पादरी के पास आते आते यानी कि भूत निकलवाते रहेंगे। हालेलुया। जिन्हें चमत्कार की जरूरत, भूत हर बार हर संडे निकलवाएंगे, दूसरा कोई बात जाएगा उससे निकलवाएंगे। अगर आपके पास चिन्ह है, यीशु मसीह है, अगर आपका बपतिस्मा हुआ है तो आपको एक बात बता दें, एक आयत पढ़ने के बाद मैं समाप्त कर दूंगा। गलतियों की किताब उसका 3027 पद को पढ़ दीजिए। गलाती 3:27 हामी हेर्नेछौँ। गलाती ये तो उर्दू बोली है। हाँ, ये तो उर्दू बोले गलाती, ये तो उर्दू शब्द है। गलाती हो के? गलाती है ना? हाँ, ये वाला गलाती। हाँ, हाँ। भूमि के बाद नया नियम। 30:27 गलाती 3:27 में हामी हेर्नेछौँ। क्या देखिए, बड़े गौर से सुनने ना इस बात को। अगर आपके पास भूत आते हैं, प्रेत आते हैं तो क्यों आते हैं? नभए हेर्नुस् है, यहाँनिर लेखेको छ, किनकि तिमीहरूमध्ये जतिको क्रिस्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले क्रिस्टलाई धारण गरेका छौ। मानो उन्होंने यीशु मसीह को पहन रखा है। हालेलुया। जसलाई बप्तिस्मा भएको अगर आपका बपतिस्मा हुआ है, कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है? सबका ही हुआ होगा। सबैको भइसकेको रहेछ त। अगर तुम्हारा सबका बपतिस्मा हो तो भूत क्यों आ रहे तुम भाई? बप्तिस्मा भएको छ भने किन दुष्ट आत्माले सताइरहेको छ त? भूत क्यों आ रहे? किन दुष्ट आत्माले सताएको छ? इसका मतलब ये होता है कि आपने यीशु मसीह को उतार करके साइड रख दिया। यसको अर्थ यो हो कि येशूलाई तपाईले निकालेर साइडमा राख्नु भएको छ। भाई बाइबल में तो ये बता रहे हैं कि जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, मानो उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अगर पहन रखा, मानो सपोज करो मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, अब ये शैम्पू मेरे ऊपर कुछ डालेगा वहां से फेंक करके, तो सबसे पहले कहाँ आएगी? टी शर्ट पे आएगी, डायरेक्ट मेरी स्किन पे अब जाएगी। सोच्नुहोस्, बताले के भनेको छ कि जसले बप्तिस्मा लिइसकेको छ, किसमें जाएगी? मैं इसमें से जा नहीं रहा, जिससे बहुत बड़ा एक बात है करने के लिए, है नहीं? हाँ, समझा। हाँ, बताले के भन्छ, जसले चाहिँ येशूमा बप्तिस्मा लिएको छ उसले येशूलाई लगाएको छ, पहिलेको छ। तर यदि तपाईभित्र दुष्ट आत्मा छ भने यसको अर्थ चाहिँ तपाईले येशूलाई पहिलिनु भएको छैन। अब सोच्नुहोस्, उहाँले यो टी शर्ट लगाउनु भएको छ, सामुएलले केही ल्याएर यहाँ फाल्यो भने केमा पहिला लाग्छ? टी शर्टमा लाग्छ कि उहाँको भित्र लाग्छ? मेरी टी शर्ट पे आएगा, मेरी स्किन पे, अंदर मेरे सीने पर नहीं जाएगा। मेरो छालामा जाँदैन, सिधै मेरो यो टी शर्टमा जान्छ। सीने पे तब जाएगा जब मैं टी शर्ट भी उतार दूंगा। अब अंदर का एक और है,
बलियान जिसको बोलते हैं, र उसको निकालूंगा तब जाकर के उन्हें मैं साइड कर दूंगा, तब स्वयं मेरे ऊपर कुछ फेंकेगा तो सीधा डायरेक्ट कहाँ लगेगा, सीधे पर। और वो चाहे गर्म पानी फेंके, चाहे कोरमा फेंके, चाहे बिरयानी फेंके, बिरयानी फेंकेगा तो लपट लूंगा भाई, जरा चीज ही मारना है? तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, मेरे जिस्म को छुएंगी। इसी तरह से जब अगर आपके पास दुष्ट आत्मा आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बपतिस्मा तो लिया, लेकिन बपतिस्मा लेते समय अपने आत्मा को उसके हैंडओभर नहीं किया। यसको अर्थ चाहिँ तपाईले बत्तीसमा त लिनुभयो तर आत्मालाई चाहिँ प्रभुलाई दिनुभएको छैन, त्यसकारण प्रभुलाई पहिलिनुहोस्। शरीर को एक साइड में रख रखा, आत्मा को एक साइड में रख दिया, तपाईले शरीर एकातिर लगाउनु भएको छ, आत्मालाई एकातिर छोड्नु भएको छ। और उसके लिए दुष्ट आत्मा के लिए शरीर की जरूरत है, आत्मा की जरूरत नहीं है, र दुष्ट आत्मालाई चाहिँ शरीर चाहिएको छ, आत्मा चाहिएको छैन। क्योंकि वो आपके शरीर में रहना चाहती है। किनभने दुष्ट आत्मा त शरीरमा रहन चाहन्छ। लेकिन अगर आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और दोबारा फिर आती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं खुद हो। र यदि दुष्ट आत्मा एकचोटि गएर फेरि तपाईको आउँछ भने यसको अर्थ चाहिँ त्यसको कारण तपाईँ आफै हो, यीशु मसीह नहीं है, यसो होइन। क्योंकि अगर यीशु मसीह का पहन रखा तो उस पर अटैक करेगी दुष्ट आत्मा। किनभने यसुले लगाउनु भएको छ भने त यसको अटैक हुन्छ। आप जानते हैं, नहीं तो बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह से पूछा यीशु कौन है? अनि यसुले त्यहाँनिर चाहिँ यसुलाई के सोधियो त, यसु को हो भनेर जब पक्राउ गर्न आउँदा और यसुलाई। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु हूं, इतना सुनते ही धड़ाक से पीछे गिर गए र जब यसुले सिपानु म यसु हो भन्दा चाहिँ सिपाहीहरु गएर सारे सैनिक पीछे की तरफ जाकर के गिरे। र त्यतिखेर चाहिँ सोचो उसके इतने बोलने में इतनी पावर है, अगर आपने उसे पहन रखा तो उसमें कितनी पावर होगी। अब सोच्नुहोस् जब सैनिकहरु चाहिँ समात्न आउँदा चाहिँ पछाडी ढले। दुष्ट आत्मा आ रही है, भूत तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह को अलग कर रखा है दुष्ट आत्मा छ भने यसको अर्थ चाहिँ और यसुले वो पहिलो कभी भी भएको आपके छैन। जीवन से जाएंगे नहीं। र ती उहाँ दुष्ट आत्मा जाँदैन। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, जब तक खुदा में अपने परमेश्वर में अपने आप को नहीं देंगे, तब तक आपकी आजादी नहीं हो सकती। र जबसम्म तपाईँ चाहे वो परमेश्वरलाई पुरुष है, चाहे वो लेडीज है, कोई भी है, लेकिन आपको उसके हाथ में हैंड ओवर आपको करना पड़ेगा, आफ्नो जीवन चाहिँ यसुलाई दिनुहोस्, बल्ल तपाईको जीवनमा काम हुन्छ। तब जाकर के आपकी आजादी होगी। आमेन। इधर कोई भूत वाला तो नहीं है त्यो हुनुहुन्छ भूत आत्माले भएको, तो मैं भूत निकालने नहीं आया, किनभने म भूत निकाल्न आएको होइन और ये मेरा काम भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। र यो मेरो काम पनि होइन, म तपाईँलाई भनिदिन मेरा जो चाहन्छु। काम है, डेट की हकीकत बता रहे हैं हम आपको। र म मेरा काम यानी कि गॉस्पेल का भी नहीं है, प्रचार करने का भी नहीं है। र मेरो सिरियसली म रियलिटीमा मेरो काम भन्दा प्रचार गर्नु पनि होइन। मेरा काम है कि आपका मेल उस स्वर्गीय परमेश्वर से कराना, र मेरो काम भन्दा तपाईको सम्बन्ध चाहिँ येशूसँग क्योंकि गराइदिनु। इस दुनिया में बहुत से पादरी हैं सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों पर जोर देते हैं, और मैं जोर देता हूँ आपके और परमेश्वर के संबंध के बारे में। आमेन। र क्योंकि किनभने अगर आपका रिश्ता, आपका संबंध उस सृष्टिकर्ता से हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती। आपके देश का राजा है एक, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री के साथ में आपके संबंध हो गए और वो एक दफे आपके घर के अंदर आ गया, तो जानते हो आपके आसपास के लोग चाहे कितना ही बड़ा डॉन क्यों ना हो, वो भी आपसे डरेगा और घबराएगा। क्योंकि वो क्यों डराएगा, क्यों घबराएगा? अरे इसकी पहुंच तो वहां तक है, इस देश के राजा तक, और इसने जरा से ये कह दिया कि मेरे साथ ये हो रहा तो पूरी सेना भेज देगा। तो मेरा कर्तव्य ये है कि आपकी संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो, और आपका रिश्ता उसके साथ में अच्छा हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आ सकती। अगर दुष्ट आत्मा आपके पास आ रही है, आपके अंदर आ रही है, आपके घर में आ रही है, आपके बच्चों में आ रही है, तो आपका संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए वो आ रही है। अपने संबंधों को सुधारें, अपने व्यक्तिगत जीवन में झांकें। हम वाकई हम चर्च जा रहे हैं, चर्च जाते समय हम सिर्फ सुन करके अनसुना तो नहीं कर रहे। आपके पादरी साहब बहुत अच्छे से सिखाते हैं और सीखना भी चाहिए, है नहीं? अगर आप ना प्रभु की साइड हो गए तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर प्रभु की साइड से हट गए तो आपका गया जीवन बर्बाद है। तो इसलिए अवश्य है कि अपने जीवन को उस यीशु के हाथ में सौंप दो। ये मैंने लास्ट बात वो कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे भूत बहुत निकालते हैं, पादरी साहब भूत निकालने में एक्सपर्ट हैं और उनको लोग बुला रहे हैं।
उन्होंने एक पिछली बार एक बात बताई थी, अब मैं जब इंडिया में था, कह रहे थे पादी साहब ने एक भूत निकालने गया। मैंने कहा अच्छा, तो भूत मुझसे कहता है यार तू इतना चीखता, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा यहाँ पर। मुझसे ज्यादा तो यार तू ही चीखता, मुझे क्या जरूरत आने की, मैं तो जा रहा हूँ, अभी आऊंगा इसके पास। तो मुझे लगता है कि पादी साहब की आवाज जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, अच्छी है, और परमेश्वर को है ना आशीष दे उस आवाज़ पर, वो हमेशा ऐसी रहे। और आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और जो सिखाया है उसको नाबूद ना करें। जिन्होंने लिखा है, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने लिखा, हर चीज़ को लिखा, और ये आपके लिए लाइफ टाइम तक यानी कि काम करेगी। आपके सामने जब इस वचन का कोई प्रचार करता है तो आप है ना मनन करें, गौर करें, कहीं बाइबल से हट करके तो नहीं दे रहा, कहीं बाइबल से ही बात कर रहा है, तब आपको पता चलता है। मैं इतना अच्छा बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, अच्छे ढंग से मैं सिखा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर है जो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको सिखाएगा। मैं भी आपके लिए एक मिट्टी का बर्तन हूँ, मैं भी एक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, और सीखते सीखते एक दिन दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि मैं सबको अच्छे ढंग से सिखाऊँ, जो उसने मुझे दिया मैं सबको बांटूँ। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर को ना वक्त दो, समय दो। मैं सॉरी, मैंने आपका ना कल मैंने तो 1-1.25 घंटा और मैंने फालतू ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पादी साहब से माफ़ी चाहता हूँ। शायद अगली बार बुला नहीं रहा भैया, मैं नहीं दूंगा टाइम, ठीक है। ओके, परमेश्वर सबका आशीष दे।